है ना। सिंपली इस तरीके से आप लिख दीजिए बूटस्ट्रैप 5, सिंपली यू हैव टू राइट बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। एंड जब आप लिखोगे बूटस्ट्रैप 5 तो वी हैव एमडी बूटस्ट्रैप 5 जो कि आपका मटेरियल डिजाइन है, हम वो नहीं देख रहे, हम प्योर बूटस्ट्रैप 5 अल्फा जो वर्जन रिलीज किया गया उसको देख रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो न्यू लुक एंड फील, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर भी उन्होंने सेम बताया, बूटस्ट्रैप नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन jQuery, वी हैव ड्रॉप्ड सपोर्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट नाउ। एंड आप देख सकते हो बिफोर यू जंप टू अपडेटिंग प्लीज रिमेंबर वर्जन 5 इज नाउ इन अल्फा, ये एक अल्फा स्टेज में, ब्रेकिंग चेंजेस विल कंटिन्यू टू अकर अंटिल आवर फर्स्ट बीटा। मतलब गाइस ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ऑलमोस्ट इतना तो है कि कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आने वाला है जब इनका ऑफिशियल बीटा वर्जन आएगा। अभी क्या ये अल्फा है, जब इनका ऑफिशियल बीटा वर्जन आएगा तब उसमें और ऑसम चीजें होंगी एंड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। न्यू लुक एंड फील, ये जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था न्यू लुक, एंड आप देख ही सकते हो jQuery एंड जावास्क्रिप्ट हमने बता ही दिया गया, jQuery अब किसी काम का नहीं है। एंड आप देख सकते हो कुछ और टेबल्स के कंटेंट इन्होंने ऐड कर दिया गाइस, ठीक है। एंड वी हैव अ कस्टमाइजिंग डॉक्स, ऑलराइट गाइस, आई थिंक इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फॉर्म्स आप देख सकते हो एंड ये सब तो आपको पता चल ही जाएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा ये सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है गाइस। यूटिलिटीज API, ठीक है। वी हैव एक्स्ट्रा, फिलहाल एक गटर के ऊपर बहुत एक तो ये ट्रिपल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल में डबल एक्सेल, ये XXL, ये चीज क्या मैं आपको बता दूंगा। देन वी हैव अ गटर्स, बाय द वे गटर के ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया, आपको पता चल जाएगा। एंड गाइस इन्होंने सिंपली बताया कि नाउ इन्होंने जकाइल से हुगो में स्विफ्ट कर लिया, जकाइल पे भी मैंने एक बार काम जरूर किया गाइस, जो कि प्रॉब्लम है कि उसके लिए रूबी चाहिए, मतलब रूबी इंस्टॉल करना जरूरी है। एंड देन आप जकाइल के साथ काम कर सकते हो, जैसे रिएक्ट के लिए वी हैव अ next.js, गेट्सबाय करके जो भी था, उसी तरीके से गाइस रूबी में वी हैव अ जकाइल जहां पे आप बहुत इजीली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। एंड देन उन्होंने हुगो पे शिफ्ट कर लिया है, एंड आई थिंक हुगो गो का है, रिटर्न इन गो, जी हाँ गाइस, जो हुगो है वो गो लैंग्वेज पे लिखा गया है, ठीक है। एंड बाकी गाइस नॉर्मल है, बाकी कुछ अपडेट नहीं है, बाकी जब हम एक्चुअल में काम करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना हटा देते हैं, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ और नीचे चलता हूँ, इन्होंने कहीं ना कहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट का, ऑलराइट गाइस हियर वी हैव इम्प्रूव्ड कस्टमाइजिंग डॉक्स, सो न्यू कस्टमाइजिंग सेक्शन, तब जाके गाइस आप हमारे ऑफिशियल पेज पे आओगे। एंड देन वी हैव दिस आवर होम, सो सिंपली गेट स्टार्टेड पे गाइस आपको क्लिक करना है, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आना, सो गाइस आप देख सकते हो कि jQuery तो उन्होंने हटा ही दिया है, राइट। तो अब हम कैसे उसको यूज करें, देखो गाइस यूज करने के दो तरीके, फर्स्ट आप डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वी हैव अ CDN लिंक, जो कि गाइस जब तक आपका नेट रहेगा आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस इन दिस वीडियो हम CDN लिंक का यूज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट दिस स्टाइल CTS CSS वाला, ठीक है। एंड देन वी हैव अ जावास्क्रिप्ट, देखो भले ही jQuery उन्होंने हटा दिया हो, बट ये जो popper.js है गाइस ये कंपलसरी है, इसको आपको ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। एंड बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए bootstrap.min.js इसको भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव अ CSS का एक लिंक, जावास्क्रिप्ट के दो लिंक, एक है popper.js के लिए एंड दूसरा बूटस्ट्रैप उसको सपोर्ट करे उसके लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव अ स्टार्टर टेम्पलेट, गाइस जैसे हम कहीं पार्टी में जाते हैं वी हैव स्टार्टर, राइट। तो उसी तरीके से हमारे पास ऑलरेडी बनाया इन्होंने एक पेज दे रखा है, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं बना तो डायरेक्टली कॉपी नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, मैं काम करता हूँ, मैं न्यू फाइल पे चलता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ बूटस्ट्रैप 5 अल्फा, ठीक है। B5A में इस तरीके से नाम दे रहा हूँ, रेस्ट आप मेरे पे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है देखो, एंड गाइस आपको नया लुक कैसा लग रहा है मेरा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ ओपन फोल्डर पे, राइट, एंड इस पे मैं चलना है, मुझे जाना है बूटस्ट्रैप 5 अल्फा पे एंड सिलेक्ट फोल्डर, परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस अब राइट क्लिक मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया, राइट क्लिक न्यू फाइल, तो सबसे पहले वी हैव अ इंडेक्स, ठीक है। सो क्या करना है गाइस, वी हैव टू राइट index.html, परफेक्ट, इस तरीके से, परफेक्ट। तो गाइस वंस आपका index.html हो जाता है गाइस, आपको सिंपली HTML लिख देना। एंड आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूँ, एंड आई थिंक इतना एकदम परफेक्ट रहेगा, है कि नहीं, परफेक्ट, इतना हो चुका है। टाइटल में आप लिख दीजिए B5, बेसिकली आपका बूटस्ट्रैप 5, इतना, ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो गाइस देखिए सबसे पहला एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक टाइप भी आप लिखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जाना है लैंग्वेज इंग्लिश। तो गाइस मैं आपको प्योर एक बोलते ना, अगर आपको प्रोजेक्ट आ गया तो आप किस तरीके से काम करोगे, कोई भी गाइस टाइप नहीं करता है बेसिकली, अगर जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमें मालूम है इसको मॉडिफाई कैसे करना है। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका व्यू पोर्ट। गाइस अगर आपने ये लाइन ऐड ही नहीं किया ना, चाहे आप बूटस्ट्रैप 5 के पूरे एकदम प्रोफेशनल कोई क्यों ना बिठा दो,
गाइस उसका वेबसाइट कभी रेस्पॉन्सिव नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ठीक टाइटल के नीचे आपको इस तरीके से चिपका देना है, और नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, जहां पे आपका जिस भी विड्थ पे आप काम कर रहे हो, जिस भी डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, उस डिवाइस के विड्थ के बराबर आपका ये वेबसाइट अपना रूप और उसका जो साइज है उसको ढाल देगा, तभी जाके आपका वो क्या बनता है गाइस, रेस्पॉन्सिव बनता है। ठीक है, बाकी सब तो ये मैं आपको बताऊंगा, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये सब क्या है। अभी टॉप पे चलता है एक और चीज है, दैट इज योर कैरेक्टर सेट। यहाँ पे चलना कंट्रोल से परफेक्ट, ठीक है। एंड देन गाइस परफेक्ट, नाउ वी हैव दिस bootstrap.css का फाइल। आपको इसको करना है कॉपी, एकदम टॉप पे चल के इस तरीके से इसको कर दो कॉपी, परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ एंड देन वी हैव 2 more फाइल्स जो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर पॉपर एंड देन जावास्क्रिप्ट का जो सपोर्ट करता है। ऑलराइट, उसको हेड के अंदर मत करो गाइस, बेटर जो आपका बॉडी है, बॉडी के एकदम नीचे जाके पेस्ट कर दो। आई थिंक बहुत ज्यादा जूम हो रखा है, आई थिंक ऐसे एकदम परफेक्ट रहेगा ये वाला साइज, है कि नहीं आप लोगों के लिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड परफेक्ट, ठीक है गाइस। अब आपको एकदम और ऑसम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अब भी सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लेट्स गो विथ H1, ठीक है। एक H1 टैग लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं सिंपली हेलो, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी, एंड परफेक्ट गाइस, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। बट द मोमेंट अगर मैं ये ना लिखता ना, बूटस्ट्रैप को अगर मैं, एक सेकेंड, बूटस्ट्रैप को अगर मैं ऐड ना करता, तो गाइस आप देखोगे, जूम कर देता हूँ, फॉन्ट अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए फॉन्ट पे। फॉन्ट आप देखो कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैंने बूटस्ट्रैप हटा दिया। दी मोमेंट हटाता तो गाइस वो पहले का जो फॉन्ट है वो कुछ ऐसा था, बट बूटस्ट्रैप 5 में ये आपका बूटस्ट्रैप 5 है, उन्होंने जो फॉन्ट ऐड किया उसके बाद वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इट मीन्स आपका बूटस्ट्रैप 5 एकदम कंप्लीटली ऐड हो चुका है। इंस्पेक्ट पे अगर हम चलते तो लेट्स सी, एंड हाँ गाइस, मैं गाइस अभी 24 इंच मॉनिटर पे वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो गाइस आपको थोड़ा सा ये बड़ा या थोड़ा सा वेट ना लगे, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि मैंने रेस्पॉन्सिव भी ओपन करके रखा है। तो ये एक्चुअल है गाइस, ये देखो, अगर आप लैपटॉप पे काम करते तो ये उसका एक्चुअल साइज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका लैपटॉप का एक्चुअल साइज गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, एंड लेट्स से गाइस कंसोल में कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं, इट मींस परफेक्टली हमारा ये काम कर रहा है। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। नाउ सबसे पहले गाइस हमें क्या चाहिए, वी नीड दिस स्नैप बार, एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर ईजी। हाँ, ये बहुत ईजी है। एंड ये गिटहब का पेज है गाइस, ऑफिशियल में बताना भूल गए, यहाँ पे ये अभी भी काम चल रहा है। अगर आपको लगता है कुछ ऐड ऑन कर सकते हो तो इस गिटहब का ऑफिशियल पेज का लिंक में दे दूंगा, आप अपना सपोर्ट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, ये मटेरियल डिजाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये फोटो वही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड वी हैव दिस popper.js, परफेक्ट, ठीक है। इसको फिलहाल यहाँ रख देता हूँ, इस वेबसाइट को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सो गाइस सबसे पहले मुझे ये मेन्यू चाहिए, कैसे यहाँ पे चलना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। वी नीड मतलब हमें अब कंपोनेंट्स पे जाना होगा, राइट। कंपोनेंट्स पे आपको जाना है, एंड गाइस बिलीव में आप सोच रहे होंगे मैंने कस्टमाइजेशन के बारे में नहीं बताया, लेआउट नहीं बताया। बिलीव में गाइस इस वेबसाइट में आपको इन सभी चीजों के बारे में पता चलना है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड बस आप ये देखिए कि विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5 आप एक कंप्लीट वेबसाइट बिना कोडिंग के, आई मीन जस्ट कॉपी पेस्ट के किस तरीके से कर सकते हो, एंड हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। तो नैप बार यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव अ नैप बार, एंड यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है इन्होंने बताया हुआ है। एंड एक एक्स्ट्रा चीज आप देख सकते हो, दैट इज जो XXL, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी गाइस आप देख सकते हो, वी हैव अ नैप बार, ब्रांड नैप बार, नैप, एंड लेट्स से कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। सो रेस्पॉन्सिव नेविगेशन हेडर द नैप बार इंक्लूड सपोर्ट्स फॉर ब्रांडिंग, गाइस वही नॉर्मल पहले वाले, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अभी क्या करते हैं गाइस, ये जो दिख रहा है आपको नैप बार, इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली करता हूँ कॉपी, मतलब इतना हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली करो कॉपी। ठीक इस जगह पे आना है, ये H1 पे, यहाँ पे इसको हटाओ एंड इसको कर दो इस तरीके से पेस्ट, कंट्रोल एस सेव आपको कर देना, परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कम जूम कर देता हूँ, अब एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो, मैं रखता हूँ इसको 110 पे आप लोगों के लिए, ताकि एकदम ऑसम आप लोगों को दिखाई दे। देखो गाइस एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इंस्पेक्ट पे चलता तो गाइस आप लोगों को लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो 15.6 इंच के लैपटॉप पे अगर आप लोग देख रहे हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ गाइस, इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए गाइस मैंने 24 इंची का मॉनिटर यूज किया, क्योंकि वहीं पे आपका ये जो XXL जो ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला डिवाइस है वो बहुत अच्छे से शो करने वाला है। एल्स गाइस इसमें आपका XXL काम नहीं करेगा लैपटॉप पे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं वो XXL वाला, है कि नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5, ये देखो गाइस, एक सेकेंड यहाँ पे, राइट। मैं अगर चलता हूँ अब iPhone 10 पे, तो ऑसम गाइस आप देख सकते हो हमारा नैप बार मेन्यू बन के रेडी है। कितनी इजीली हमने हमारा नैप बार मेन्यू क्रिएट कर लिया, है कि नहीं। तो कैंसिल कर देता हूँ, बट एक्चुअल में जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है।
ये राइट साइड में है, सर्च बार नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। ये जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे चलो डिलीट, दिस इज इट, ठीक है। रिफ्रेश करो, गायब हो गया। एंड ये जो पार्ट है आपका मेन्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ नैब बार, नैब, ठीक है। वी हैव अ MR ऑटो। मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये जो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये सब जो रहता है ना, ये बहुत सिंपल है। ये सब ऑलरेडी CSS में ही है, उसी को शॉर्ट फॉर्म कर दिया। मार्जिन राइट MR, मार्जिन लेफ्ट ML, उसी तरीके से मार्जिन राइट है ना, मार्जिन लेफ्ट कर दो तो ऑटोमेटिक उधर खिसक जाएंगे। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो आप उधर खिसक गए, राइट। एकदम ऑसम परफेक्ट दिखाई दे रहा है ये। ऑलराइट गाइस, इतना हो गया। अब ये लिंक में चेंज करना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ लिंक लेट्स गो विद गाइस क्या है हमारे यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। सो मैं चलता हूँ अबाउट अस, परफेक्ट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि ए बड़ा है, मैंने यू छोटा लिख दिया। सो गाइस अब हम इसको कैसे ठीक करें, मतलब ए भी कैपिटल हो जाए और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप CSS एकदम अच्छे से याद है तो आप बहुत इजीली कर लोगे। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ गाइस सिंपली स्टाइल। यहाँ पे हम चलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है एंड सिंपली मैं लिख दूंगा इस तरीके से कैपिटलाइज। तो आप देखोगे गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये जो लिंक है ना, इसको मैं जूम कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक सेकंड यू कैपिटल हो चुका है, ठीक है। तो गाइस लेकिन ये तो CSS है, हम तो बूटस्ट्रैप 5 चाहिए ना। तो क्या करना, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ कंटेन, ये क्या, एक कंटेन ही तो है। कंटेन में आपको जाना है। टाइपोग्राफी गाइस, जब भी टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस हो तो वो आपका टाइपोग्राफी के अंदर रहता है। तो टाइपोग्राफी में आपको जाना है। आप देख सकते हो H1, H2, H3, H4 जो कि बेसिक है। एंड देन सेम बूटस्ट्रैप हेडिंग है हमारे पास H1, H3। आप देख सकते हो फैंसी डिस्प्ले टेक्स्ट म्यूटेड, यहाँ पे म्यूट किया गया जिसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं हमें। एंड वी हैव दिस डिस्प्ले हेडिंग्स गाइस, आप देख सकते हो इसके हम अभी यूज करेंगे। एंड आप देख सकते हो डिस्प्ले फॉन्ट साइज जो कि आपका रेस्पॉन्सिव कर देगा, अभी फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं हमें। इनलाइन टेक्स्ट गाइस, ये सब हमने देखा है, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, सिंपल है गाइस। देखो डेल एस INS, देन आपका अंडरलाइन, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, मार्क। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कहाँ गया भाई। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इन्होंने उसको इस जगह, फिलहाल अभी ऑफिशियल साइट पे मुझे वो मिल नहीं रहा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन मैं उसका लिंक आपको जरूर दे दूंगा गाइस, जहाँ पे जितनी भी हमारे CSS की प्रॉपर्टीज है उसका अपना अपना खुद का एक क्लास है बूटस्ट्रैप में। ऑलराइट गाइस, वो मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक और क्लासेस दिखा रहा है। लेट्स चेक ये क्या है। ऑलराइट परफेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट राइट है, सब कुछ है। ऑलराइट गाइस, फाइनली आप देख सकते हो कि उन्होंने एक अलग सा बनाया, क्योंकि ये सब जो कुछ है ना गाइस, ये सब ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 के ही क्लासेस है, कोई एक्स्ट्रा न्यू नहीं है ये, ठीक है। इसलिए उन्होंने अलग से बना रखा है। सो आप देख सकते हो मुझे चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों छोटे मोटे। तो सिंपली हैव टू राइट टेक्स्ट कैपिटलाइज, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस, सिंपली। इसलिए जो पहले अब हम ऐसे कर रहे थे, नाउ सिंपली क्लासेस तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे चलेंगे और लिख देंगे इस तरीके से टेक्स्ट कैपिटलाइज, परफेक्ट। एंड आपने एक चीज नोटिस किया, फिर से देखो, अगर मैं चलता हूँ टेक्स्ट कैपिटलाइज, एक सेकंड, कैपिटलाइज, आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप 4 क्लासेस, मतलब जो बूटस्ट्रैप 4 में था वही सेम बूटस्ट्रैप 5 में भी है, बस आप कह सकते हो कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप 5 पे एंड परफेक्ट गाइस। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। इतना हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ड्रॉप डाउन, इंस्टेड ऑफ ड्रॉप डाउन गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज, कंट्रोल एस से, परफेक्ट। एंड ये जो डिसेबल की क्या जरूरत है भाई, किस लिए क्या करेंगे हम, डिसेबल नहीं चाहिए। अब ये जो मेरा अबाउट अस है गाइस, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक। LI के नीचे मैं आता हूँ, सिंपली एक और बार पेस्ट, एक और बार पेस्ट। एंड गाइस दिस टाइम इसको पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे। तो सिंपली गाइस यहाँ पे लिख देना है गैलरी, एंड देन यहाँ पे आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट अस। क्या लिख देना गाइस आपको, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सिंपल इतना हो गया, ऑटोमेटिक अपना काम कर देगा। एंड बूम गाइस, परफेक्ट। अब ये जो नैप बार लिखा है वो हमारा नैप बार का ब्रांड है। तो सिंपली इंस्टेड ऑफ नैप बार गाइस यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, अब अपना चैनल का नाम कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, नैप बार। एंड अगेन गाइस कोई मैं चाहता हूँ बस वो टेक्स्ट कैपिटलाइज रहे। सो मैं सिंपली T एंड देन C ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो आने वाला है। मैं बताना चाहूँगा गाइस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे बूटस्ट्रैप 4 का मैंने ऐड कर रखा कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो प्लगइन जिससे ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। उसका लिंक इधर टॉप पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड ब्यूटीफुली हमारा नैप बार बन के कंप्लीट गाइस, विद इन अ मिनट हमने हमारा नैप बार क्रिएट कर लिया है, परफेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस अब हम क्या करते हैं, वी नीड अ कैरोजोल, हमें ये कैरोजोल चाहिए। तो अब इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो ये नैप जहाँ पे खत्म होता है, ठीक, इसके नीचे आपको आना है, सिंपली गो, आपको गो नहीं आपको लिखना है हेडर टैग, ठीक है। सिंपली हेडर टैग पे जाना है। एंड अब देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगेन आपको जाना होगा बूटस्ट्रैप 5 के ऑफिशियल पेज पे।
सिंपली अगेन आपको कंपोनेंट्स पे जाना है, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगा कैरेजोल, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ कैरेजोल गाइस। एक तो नॉर्मल ये है, दूसरा ये स्लाइड्स, ठीक है, तीसरा आप देख सकते हो नीचे इंडिकेटर्स भी है। एंड देन गाइस परफेक्ट, ये तो मुझे चाहिए, स्लाइड्स, इंडिकेटर्स विथ टेक्स्ट, परफेक्ट। डायरेक्टली कॉपी एंड यहाँ पे आके आपको चिपका देना, कंट्रोल एस सेव, ठीक है गाइस। मैं बताना चाहूँगा HTML एंड मतलब CSS एंड बूटस्ट्रैप 4 बहुत ज़रूरी है, यू नो, स्पेशली CSS तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लग रहा हो मैं तो सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा। गाइस कॉपी पेस्ट इसलिए करो क्योंकि ऑलरेडी हमने CSS बूटस्ट्रैप 4 को बहुत अच्छे से कर चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, अगर आपको CSS नहीं आता तो गाइस आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो। आप एटलीस्ट पहले देखो, समझो कौन से क्लासेस यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब वो काम किस तरीके से कर रहा है, राइट। तो अभी फिलहाल तो गाइस हमने CSS कर चुका है। एंड जिसको भी CSS आता है ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट सिंपली, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश, गाइस कुछ दिखेगा नहीं। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ऑलराइट, ठीक है, एक इमेज होके गया यहाँ से, एंड ऑलराइट दूसरा इमेज होके गया, और तीसरा कहाँ है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो फिलहाल ये जो पार्ट हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा इस पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास अपना खुद का एक क्लास है, दैट इज योर इमेजेस। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता बूटस्ट्रैप 5 पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। फिलहाल इसको हटा देता हूँ, बूटस्ट्रैप 5, ये परफेक्ट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो गाइस सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे अब लेके चलता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि वी हैव हमारा इमेजेस, ठीक है। एंड इमेजेस में आप A1, M1, M2, M3, M4 एंड S1 बेसिकली आपकी सर्विसेज के लिए, A1 मतलब अबाउट, M मतलब ये अभी जो हम कैरेजोल यूज करने जा रहे हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हो JPEG फॉर्मेट में वो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे जितने भी इमेजेस है ये हमारे कैरेजोल में आप देख सकते हो, वी हैव अ कैरेजोल इनर, बेसिकली अंदर का पार्ट, कैरेजोल आइटम जो कि एक एक्टिव होना जरूरी है। एंड देन वी हैव अ सोर्स। इस सोर्स के बदले गाइस आप क्या कीजिए, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, फिलहाल 3 ही है। इसको हमारा गोली, यहाँ पे जाओ इमेजेस, क्योंकि अब मुझे इमेजेस फोल्डर पे जाना है, इमेजेस ना, तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इमेजेस। एंड देन यहाँ पे मुझे जाना होगा m2.jpeg, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, मैंने तो JPEG फॉर्मेट में मेरे को मिला, सो मैंने रख लिया, ठीक है, PNG JPEG, एंड उसका साइज कम रखो, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो, परफेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, हद से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि ना अब हम jQuery का यूज़ तो कर नहीं सकते, तो विद द हेल्प ऑफ CSS हमें इसको सेट करना पड़ेगा। एंड सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि हमने जो कॉपी पेस्ट किया, क्या यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको कैरेजोल CSS ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट गाइस आप बहुत इजीली इसको सेट कर सकते हो। वी हैव अ इंटरवल, कि आपको कितने इंटरवल के सेकंड के बाद इसको शो कराना है, जो ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहा है ना, वो कितने सेकंड्स के बाद करवाना, वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये सब मैं हटाता हूँ। एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे उन्होंने CSS का नहीं बताया, बट बूटस्ट्रैप 4 में उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ CSS करके, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ CSS का मेरा एक अलग सा फोल्डर है। एंड मैं वापस चलता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ style.css। एंड गाइस जब भी आप बूटस्ट्रैप पे काम करो, ये बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ बूटस्ट्रैप से ही मेरा सारा काम हो जाएगा। हाँ हालांकि हो जाएगा, बट जब रेस्पॉन्सिव बनाने के बाद टेक्स्ट, फॉन्ट्स, इमेजेस, तब आपको मीडिया क्वेरीज ये सब लगने ही वाला है, ठीक है। तो CSS आना ही जरूरी है। तो गाइस सिंपली देखो, इन्होंने, आपको याद है अगर मैं आपको लेके चलता हूँ गेट स्टार्टेड पे, तो इन्होंने कुछ चीज़ कहा था यहाँ पे। अगर मैं नीचे लेके चलता हूँ तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड ऑल, अब आपको पता चलेगा। तो स्टार लिखना है, यूनिवर्सल ऑपरेटर गाइस, सिंपली मार्जिन 0, क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्पेस जो वो देता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। पैडिंग कर दो 0, एंड देन बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सिंपली इस तरीके से आपको लिखना है, परफेक्ट, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलना है, ठीक है। एंड गाइस अब आपको एक्चुअल में उस कैरेजोल का आपको पोजीशन आप कह सकते हो कि कितने मात्रा में आपको कैरेजोल दिखाना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, एंड हमारा ये जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, सो इसको कम जूम कर देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो वी हैव अ div, एंड देन वी हैव अ कैरेजोल आइटम। कैरेजोल आइटम इज सिंपली, एंड वी हैव अ इमेज, अगेन वी हैव अ कैरेजोल आइटम, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉट कैरेजोल आइटम के अंदर जो मेरे इमेजेस है गाइस, अब उसका वेट दे दीजिए कम से कम 100%, जो भी है 100% वो ले लेगा, ठीक है। एंड नाउ ये इंपॉर्टेंट है गाइस, अब आपको हाइट देना है। एंड गाइस फॉर मी इट्स 93%, सॉरी 93
VH वर्टिकल हाइट जो भी मेरा एक्चुअल हाइट है, ठीक है। एंड परफेक्ट, एक सेकेंड कैसे चलेगा गाइस, आपने CSS लिख दिया राइट, बट ऐड तो करो, हमने लिंक अभी तक ऐड नहीं किया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आप यहाँ पे लिख दीजिए CSS लिंक, ठीक है। कमेंट आउट, एक सेकेंड, कमेंट आउट करना था आपको, ये सिंपली यहाँ पे चलना है, आप कर दीजिए कमेंट, परफेक्ट, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, लिंक ऐड करना है, लिंक पे जाओ, रिलेशन आपका स्टाइल से टाइप किया टेक्स्ट /CSS एंड देन href पे आपको जाना है, यू हैव टू राइट CSS पहले, देन / एंड देन style.css। बेसिकली आप जो भी नाम देते हो आपको यहाँ पे ऐड करना है। नाउ परफेक्ट गाइस, अब आप देखोगे जो कुछ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है राइट। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, परफेक्टली अब आपका देखो इतना ऑसम दिखाई दे रहा है ये, लेकिन एकदम ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है, परफेक्टली देखो आ चुका है। ऑलराइट गाइस, इतना हो चुका है। नाउ अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना हो, इसका टेक्स्ट चेंज करना हो तो गाइस सिंपल इंस्पेक्ट एक बार कीजिए एंड ऑलराइट गाइस, जब आप करोगे इंस्पेक्ट तो गायब ही हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और ये गायब किस लिए हुआ भाई, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे, ऑलराइट एक सेकंड गाइस, आप देख सकते हो कि ये हमारा मेन पार्ट है ना, एंड आप देख सकते हो कि डिस्प्ले नन, नन मतलब डिस्प्ले नन एक क्लास है वो, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। सो ये जो जहाँ पे भी डी नन लिखा है ना, इसको मारो गोली, हटा दो इसको, और जब आप करोगे रिफ्रेश तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ बहुत ऑसमली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ सिंपली इस पे करो होवर टॉप पे एंड यहाँ पे जाओ, क्लिक करो तो आप देख सकते हो वी हैव अ कैजुअल कैप्शन एंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी उसको कुछ, एक सेकंड आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा शायद ये, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए टॉप पे। तो कैसे अब आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैं और कम कैसे करूँगा इस अब, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए सेकंड स्लाइड जो लिखा हुआ है, ये जो भी पार्ट लिखा गया है यहाँ पे सब कुछ है। आप चाहे तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, हालांकि इंक्रीज करके फायदा नहीं है, इतना ही परफेक्ट है। लेकिन ये जो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर बॉटम पे हम चलते हैं ना, ये देखो गाइस, अब आप देख सकते हो, आप बॉटम के साथ खेल सकते हो, आप इसको कहीं पे भी ऊपर नीचे जहां आपको लगता है, जहां आपको सही लगे आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस सिंपली आप कैजुअल कैप्शन को करना कॉपी एंड ये आपका बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट परफेक्ट, इतना हमारा काम हो चुका है। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, नाउ अब हमारा मेन काम है एंड दैट इज की इतना कुछ हो चुका है। एक सेकेंड इमेजेस तो मैं डालना ही भूल गया, ठीक है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस पार्ट पे जहाँ पे वी हैव M2, ठीक है, एंड देन वी हैव पहले तो इसको मैं कर देता हूँ M4, इसको M2 एंड देन इसको मैं कर देता हूँ M3 एंड लेट्स सी अब ये कैसे दिखता है, क्योंकि ये सेम चीज़ दिख रहा था। ऑलराइट परफेक्ट गाइस, बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करना है। ऑलराइट देखो कितना ऑसम दिख रहा है एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ परफेक्ट एंड ये ऑलराइट, ठीक है, इतना एकदम ऑसम दिख चुका है, इतना सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, एकदम रेस्पॉन्सिव है। नाउ अब हमें अबाउट अस का पार्ट चाहिए, ठीक है। सो वो अबाउट अस का पार्ट हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक। हेडर के नीचे आइए, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दीजिए यहाँ पे एंड अबाउट, एक सेकेंड, अबाउट की स्पेलिंग ये क्या हो गया भाई, अबाउट अ सेक्शन स्टार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो सिंपली जस्ट टू मेक श्योर कि आप काम कर रहे हो नो, एंड यहाँ पे आप ऑलरेडी पहले ही लिख दीजिए इस तरीके से एंड, ठीक है। बाकी ऑलराइट परफेक्ट, ठीक, इतना हो चुका है, ठीक। यहाँ पे आपको आना है, देखो गाइस क्या करना है, मैं सबसे पहले एक डिव यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि आप सेक्शन यूज़ कर सकते थे एंड लेट्स गो विथ सेक्शन, क्योंकि HTML5 का सिमेंटिक लेआउट आपको बोलता है कि सेक्शन यूज़ करो यार फालतू में, ठीक है। तो एक क्लास में देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन अंडरस्कोर हेडिंग। अगर मुझे कभी कुछ CSS लगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे CSS ऐड करना है तो मैं वो ऐड कर दूंगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, नाउ यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ सिंपली, इसको फिलहाल के लिए मैं क्लास कुछ नहीं दूंगा, एज इट इज रखा है। फिर से गाइस वही है कि मैं मेन बैकअप के लिए एंड देन मैं जाऊंगा यहाँ पे एक H1, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपली अबाउट, एक सेकेंड, परफेक्ट स्पेलिंग। नाउ ये जो मैंने एज इट इज लिखा है इसको रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक और HR लेता हूँ एंड एज पर रिएक्ट वो बोलता है कि भाई सेल्फ क्लोजिंग टैग आर दी बेटर वंस, ठीक है, सिंपल इस तरीके से, एंड इसको भी एज इट इज छोड़ देता हूँ। सो गाइस नाउ मैं अगर इसको एज इट इज छोड़ दूँ तो आप देखोगे कुछ अबाउट अस इस तरीके से एंड वी हैव वन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यहाँ नीचे जो ब्लैक दिख रहा है ना, बेसिकली वो मैंने इसको फुल स्क्रीन कर रखा है, दैट्स व्हाई गाइस वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, वरना वो आपको कुछ, एक सेकेंड, अभी उसके पीछे जो है ये भी इसको मैं देखो गाइस इसको भी कम कर देता हूँ, तो गाइस अब आपको बहुत क्लियरली इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा एकदम परफेक्टली वेबसाइट में ये कैसे दिख रहा है बोल के, है कि नहीं। तो लेकिन गाइस इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैंने इसको फुल स्क्रीन कर रखा हुआ है। सिंपली एक और पार्ट है यहाँ पे, इसको हो चुका है, ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। ऑलराइट, अभी मेरा जो पेज है वो इधर है। तो गाइस अब यहाँ पे जो मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसको मैं कैसे ये क्रिएट, मतलब बिना CSS के कैसे ये बना सकता हूँ, देखो बहुत सिंपल है।
सबसे पहले तो आप देखो ऊपर और नीचे बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, इट मीन्स इधर पैडिंग या मार्जिन आपको वो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको लेके चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, आपने बॉक्स मॉडल समझा होगा या देखा होगा कहीं ना कहीं, तो एक सेकेंड। ऑल राइट, वी हैव सी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स मॉडल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कंटेंट है। एक सेकेंड में यहाँ पे लेके चलूंगा आपको अबाउट अस के लिए, परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये आपका कंटेंट है। कंटेंट के जस्ट बाहर जो होता है ना स्पेस, एंड बॉर्डर से पहले, कंटेंट के बाद एंड बॉर्डर से पहले की स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग, एंड बॉर्डर के बाहर के स्पेस को हम बोलते हैं मार्जिन। तो आपको कैसा स्पेस चाहिए, बॉर्डर के बाहर या बॉर्डर के अंदर, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बॉर्डर के अंदर अगर आपको चाहिए तो आपको पैडिंग यूज करना है, बॉर्डर के बाहर आपको चाहिए तो आपको मार्जिन यूज करना है। सिंपल, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड देन आपका ये कंटेंट, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, मुझे फिलहाल अभी गाइस अंदर नहीं, मुझे बाहर चाहिए। तो बाहर मतलब क्या, मार्जिन है कि नहीं। एंड देखो मार्जिन कैसे लिखते थे आप, सिंपली मार्जिन राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप। यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना मार्जिन। अगर आपको टॉप एंड बॉटम से मुझे चाहिए, लेफ्ट राइट से नीचे, टॉप एंड देन बॉटम, तो मार्जिन वाई। वाई मतलब टॉप भी और बॉटम भी, दोनों एक साथ, ठीक है। ऊपर नीचे मुझे कंप्लीटली 5 का मैं दूंगा, आई थिंक 5 विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो इससे होगा ये जो गाइस इतना स्पेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, अब देखो 3 2 1 एंड बूम, कितना ऑसमली स्पेस आ चुका है, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, एक क्लास देना चाहूंगा, दैट इज आई थिंक मुझे इसको देने से बेटर अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड टीसी लिख दूँ तो टेक्स्ट सेंटर मुझे मिलने वाला है, जिससे वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। नाउ ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली, उसको भी गाइस मैं क्लास देने वाला हूँ। नाउ गाइस मैंने क्या बताया आपको, एक एक चीज पता चलने वाला है। दैट इज अगर आपको विड्थ देना हो तो हमारे पास क्लास है, दैट इज विड्थ 100, 25, 50 या 75। अब कम से कम मुझे चाहिए तो मैं विड्थ 25 ले लेता हूँ, एंड आप देख सकते हो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसको अगर सेंटर पे मुझे चाहिए तो अब मैं क्या ही करूँगा, इस आपको करना पड़ेगा मार्जिन एक्स, मतलब देखो y मतलब ऊपर और नीचे, x मतलब लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट से अगर मैं ऑटो कर दूं तो गाइस ये लेफ्ट एंड राइट से इसको अगर मैं ऑटो कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा मुझे परफेक्टली, ठीक है। नाउ ये जो अबाउट अस है ना, इसको मुझे थोड़ा सा स्टाइल देना है। सो गाइस मैं यहाँ पे एक और क्लास यूज करने वाला हूँ, एंड दैट इज डिस्प्ले। मैंने आपको बताया था ना वी हैव अ डिस्प्ले, सो डिस्प्ले, एक सेकेंड कहाँ गया डिस्प्ले, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं है, एंड सबसे बड़ा डिस्प्ले 4 मतलब सबसे छोटा, तो मुझे सबसे छोटा ही चाहिए। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। गाइस मैं बताना चाहूँगा मैंने एक क्लास ऐड किया हुआ है, ठीक है, आई मीन गूगल फॉन्ट यूज़ किया हुआ है मैंने। तो अगर आपको लेके चलता हूँ मैं, तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन हमारा गूगल फॉन्ट चेंज हो चुका है। जो पहले बहुत सिंपल था, अभी इन्होंने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया, लाइक रिएक्ट में भी अब हम इसका बहुत इजीली इंपोर्ट एंड वो सब कर सकते हैं। गाइस मुझे एक्चुअली मैं कौन सा फॉन्ट में यूज़ किया था वहाँ पे मैं वो भूल चुका हूँ, बट आई थिंक ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। सो लेट्स गो विथ ओपन सेंस, लेट्स ट्राई ये वाला, सिलेक्ट दिस स्टाइल पे आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर आप एम्बेड कर सकते हो या रिव्यू से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे इधर आप इंपोर्ट मतलब रिएक्ट के लिए, लिंक मतलब नॉर्मल जो हम करते हैं, ठीक है। तो इसको करो कॉपी। आई डोंट नो गाइस आप लोगों को कैसा दिखने वाला है मोबाइल में, क्योंकि मैं खुद इतना मतलब 24 इंची में जब मुझे इतना छोटा दिख रहा है, वो आप लोग को पता नहीं वो दिखा होगा कि नहीं, बट मैं जूम कर दूंगा उसको आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या करना है गाइस, उसको एकदम आपको इंडेक्स पे निकलना है, पेस्ट कर दो, ठीक है, परफेक्टली। एंड देन ये जो फॉन्ट फैमिली, इसको जस्ट कॉपी इट एंड स्टाइल में जाके एकदम टॉप पे चिपका दो इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी क्या चेंजेस दिखता है हमें, ये हमारा ही पार्ट है, राइट। सो अबाउट अस जो कुछ ऐसा दिख रहा था, ऑल राइट गाइस, अब थोड़ा सा बोल्ड एंड थोड़ा सा उनके बीच की जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, एंड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। बस मतलब जितना सिंपल, स्वीट एंड इफेक्टिव रखना है वो हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अबाउट अस हो गया परफेक्ट। ऑल राइट, अब क्या करना है, हमें नीचे चलना है, ठीक है। ये डिप खत्म। अब देखो गाइस, अब एकदम इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बूस्टरैप 4 को स्टैंड आउट करती है, एंड दैट इज द ग्रिड सिस्टम, इसका रेस्पॉन्सिवनेस। तो बूस्टरैप 5 भी है ना ये, परफेक्ट जी हाँ, बूस्टरैप 5 है यहाँ पे, वर्जन 5। यहाँ पे आपको चलना है लेआउट पे, लेआउट है ना वो ग्रिड सिस्टम, देखो सेम है बूस्टरैप 4 में जो था यहाँ पे भी वही है, बट इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, एंड दैट इज योर XXL, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, अभी जस्ट थोड़ा देर वेट करो, एंड वी हैव अ कंटेनर एंड देन कंटेनर फ्लूइड गाइस, जो सेम ही है। कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड जो बूस्टरैप 4 में था यहाँ पे भी वही है, और इन्होंने ये गटर को लेके भी कुछ किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा ये गटर क्या चीज है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, वी हैव देखो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये उन्होंने ऐड किया। बाकी सब अगर मैं आपको बूस्टरैप 4 पे लेके चलता हूँ, गेट स्टार्टेड पे चलते हैं, लेट्स गो विथ लेआउट, ठीक है। ऑल राइट गाइस, ये देखा आपने एक चीज नोटिस किया कि आपने
जब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट गाइस, ठीक है, सेम ही चीज़ हो रहा है। मुझे क्या लगा था कि जैसे रिएक्ट है ना कि बिना पेज को रिफ्रेश करे, बट ये अभी भी पेज को पूरा कंप्लीटली रिफ्रेश कर रहा है। चलो कोई नहीं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ तो गाइस आप देखोगे वी हैव अ स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड देन एक्स्ट्रा लार्ज। बस इतना ही था बूस्टरैप 4 में। बट इन बूस्टरैप 5 गाइस मैं आपको अगर लेके चलूँ, बूस्टरैप 5 यहाँ पे है। सो वी हैव वन मोर एंड दैट इज कि अगर आपका स्क्रीन का साइज 1400 पिक्सल से ज़्यादा होता है तब गाइस आपका एक्स्ट्रा लार्ज यूज होने वाला। एंड गाइस अगर आप कह सकते हो कि लैपटॉप पे देख रहे हो 15.6 इंच, जो कि मैं प्रीवियसली मेरे सारे वीडियो उसी पे ही थे, तो गाइस वो सब एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर ही आते, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। लेकिन नाउ ये जो गाइस आज के टाइम में 24 इंची 27 इंची ये नॉर्मल हो चुका, हर गेमर के पास मॉनिटर है, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला। तो वी हैव वन एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है गाइस। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ये सब गाइस ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। एंड वी हैव वन मोर थिंग दैट इज योर मीडिया क्वेरी। आई थिंक नीचे होना चाहिए, कहीं ना कहीं नीचे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक पॉइंट्स इन्होंने बताया कि 576 हालांकि ऊपर देख लिया था ये। मीडिया क्वेरी आप देख सकते हो, मिक्सिंग मतलब SCSS, एंड ये भी आपका सेम वही है। एंड ये आपका कंटेनर। एंड आई डोंट नो गाइस इन्होंने मीडिया क्वेरी को कहाँ रख दिया, कोई बात नहीं गाइस। एक्चुअली मैंने मीडिया क्वेरी तो देखा था बट नाउ दिख नहीं रहा, अब क्या कर सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है वो। एंड मीडिया क्वेरी वैसे गाइस होना चाहिए था एंड था भी वो, बट 6 रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। लेट्स गो विद दिस वन, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मीडिया क्वेरी इंक्लूड मतलब नहीं इंक्लूड, तो ऑल राइट गाइस परफेक्ट। देखो यहाँ पे वी हैव अ मीडिया क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे भले ही सास मिक्सिंग जो भी लिखा आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वी हैव दिस मीडिया क्वेरी। कभी भी आप काम करते हो ना, इसको डायरेक्टली कॉपी कर दिया करो। यहाँ पे जाके बॉटम में आप पहले तो लिखो कि रेस्पॉन्सिव कोड, रेस्पॉन्सिव CSS कोड, इस तरीके से कमेंट आउट करके पेस्ट करके रख दिया करो। कैसे कुछ फर्क नहीं करने वाला आपकी वेबसाइट को, बट बेटर रहेगा कि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे मोबाइल डिवाइसेस में या किसी भी टैबलेट से या डेस्कटॉप या लार्ज डेस्कटॉप पे तो आप बहुत इजीली इसका काम कर सकते हो। आपका एक प्रॉब्लम तो दूर हो ही गया, नाउ आपके पास है आपका मीडिया क्वेरी, राइट, सिंपल। बाकी कुछ इतना एक्स्ट्रा है नहीं इस पे। एक्स्ट्रा लार्ज है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ग्रिड सिस्टम, कंटेनर, फ्लूइड एंड देन कंटेनर, सिंपल जो था, ठीक है। देखो सो वी हैव अ डेव। अब गाइस हम थोड़ा सा सुपर फास्ट करेंगे, बाकी सब सेम है। अब मतलब ऑलमोस्ट सब बूस्टरैप 4 ही है, लेकिन फ्यू चेंजेस आएंगे जो मैं जरूर आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो विथ कंटेनर एंड बैकग्राउंड कलर। गाइस अगेन फिर से अगर मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रिड सिस्टम पे तो ऑलरेडी है, बट अगर मैं आपको लेके चलता हूँ कस्टमाइज पे एंड देन कलर्स पे, सो गाइस कलर्स वही है जो हमारे पास बूस्टरैप 4 में थे। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लाइट एंड देन डार्क, सब सेम है, ठीक है। तो मैं बिजी प्राइमरी करो जस्ट टू मेक श्योर कि ये दिखता कैसा, ठीक है। एक H1 H2 ले लेता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बूस्टरैप 5 पे। तो गाइस आप देखोगे अगर आप कंटेनर लिखते हो ना, फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट साइड आपको एक स्पेस मिलता है, एक्स्ट्रा पैडिंग हो रहा होता है वो। लेकिन अगर आप लिखते हो कंटेनर फ्लूइड तो गाइस आप कंप्लीटली आपको वेट, ये देखो, तो यही डिफरेंस है। अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए लेफ्ट एंड राइट साइड में, ताकि अगर आप ब्लॉग्स क्रिएट करो, वेबसाइट गूगल एडसेंस का ऐड चिपकाने के लिए पैसे के लिए तो अब आप यूज कर सकते हो। एल्स गाइस कंटेनर फ्लूइड भी बहुत ऑसम दिखता है, लेकिन गाइस मैं कंटेनर ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया डिफरेंस क्या है। एंड ये बीजी प्राइमरी मुझे फिलहाल अभी नहीं देना है, तो गाइस इतना सिंपल हो चुका है। अभी H2 में नहीं, मुझे क्या चाहिए, देखो मेरा ऑलरेडी पार्ट तो हो चुका। अब देखो कंटेनर, एंड अगर आपको कभी भी रेस्पॉन्सिव लिखना हो तो गाइस आपको एक कंटेनर के अंदर एक रो लिखना ही पड़ेगा। एंड हर एक रो में मैक्सिमम आप 12 कॉलम ही यूज कर सकते हो। उसी 12 कॉलम के साथ आपको खेलना है एंड आपका रेस्पॉन्सिव बन के रेडी, समझ रहे हो, उसी 12 के साथ आपको खेलना है। तो देखो कैसे मैं बनाता हूँ। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6x6, 6x6 ले लेते सिंपल। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक डिप तो मैंने ले लिया। ये जो अभी मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, मैं इमेजेस के लिए लिखने जा रहा हूँ। तो कॉल लार्ज 6, कॉल मीडियम 6, ठीक है। कॉल में लिख दूंगा डायरेक्टली, आई थिंक हमारे 12 ठीक रहेगा गाइस, 12 ठीक है, मतलब मोबाइल में 12। स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है, बट नाउ वी हैव वन एक्स्ट्रा दैट इज योर। देखो गाइस अभी जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ सब बूस्टरैप 4 की क्लासेस है, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, वो मुझे मिल भी नहीं रहा कहीं से। इसको मैं करना चाहूँगा गाइस एक्स्ट्रा लार्ज में मैं V6 कंट्रोल सेव डिट टू, इसको मैं करना चाहूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे अब मेरा आएगा गाइस इमेज
एंड बूटस्ट्रैप 4 नहीं, HTML5 बोलता है कि इमेज को हमेशा फिगर टैग के अंदर लिखो, फिर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मैं चलता हूँ इमेज, सिंपल इस तरीके से, एंड आई हैव इमेजेस / एंड यहाँ पे आपको याद है मैंने लिखा था अबाउट a1.jpeg, आपको याद होगा राइट। तो और अल्टरनेट कभी मत लिखने भूलना गाइस, रिएक्ट में तो एरर दे देता ही है अगर आप ऑल्ट टैग यूज नहीं करते हो। तो ऑल्ट लिखो एंड अबाउट इमेजेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, अबाउट, एंड आई डोंट नो आज क्या हो गया मेरे टाइपिंग को, ठीक है। इतना मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया यहाँ पे परफेक्ट, एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है हमें। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस ओ माय गॉड, ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, आई मीन इमेज को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, ठीक है। तो इमेज को अगर आपको रेस्पॉन्सिव बनाना हो तो लेआउट कंटेंट में वी हैव इमेजेस, मैंने क्या कहा था वेबसाइट में, आपको सब पता चल जाएगा। रेस्पॉन्सिव इमेज, बात खत्म। इमेज फ्लूइड जो कि बूटस्ट्रैप 4 में भी था, आई मीन बूटस्ट्रैप 4 में ही था वो। सो इमेज फ्लूइड, कंट्रोल एस सेव। नाउ अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस बहुत ऑसम, बहुत परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक जैसे अगर आपको ये इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है यू नो, तो आप इसको सेट कर सकते हो कि नहीं भाई ये हद से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मुझे चाहिए वो, मुझे मतलब बहुत बड़ा लग रहा है ये। सो गाइस आप डायरेक्टली इनलाइन भी कर सकते थे, बट बेटर इनलाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आज के टाइम में। सो अबाउट इमेज पे मैं चलता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक इसके नीचे आता हूँ, ठीक है, अबाउट इमेज डॉट, एंड गाइस ये कमेंट तो है ना, ये ऑल राइट गाइस, ये कमेंट नहीं था, ठीक है। वो तो बेटर है, वो तो अच्छा हुआ कि इसके नीचे कोई कोड नहीं है, एल्स वो चलता नहीं गाइस, बिलीव मी, समझ रहे हो। अगर एक भी एरर एक किसी लाइन में आ गया ना तो उसके नीचे जो भी कोड है वो चलता नहीं है, इतना आपको याद रखना है। सो अबाउट इमेज पे मैं चलता हूँ, सिंपली गाइस अब आपको क्या करना है, कितना आपको हाइट एंड विड्थ चाहिए, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ मिनिमम इसका जो विड्थ होगा 100% लो भाई, मिनिमम आप 100% लीजिए, बट हाइट कभी भी 280, एंड हाइट जो है ना मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ, मतलब हाइट कभी मैं आपको 280 से ऊपर जाने नहीं दूंगा। सिंपल कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट एंड ऑसम, ठीक है। इतना हमारा काम हो चुका है, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है। गाइस आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक इसको एकदम सेंटर में रखना हो तो सेंटर में रख सकते हो, ठीक। इसके नीचे नाउ वी हैव अ टेक्स्ट, राइट। तो सिंपली गाइस अब हम यहाँ पे चलते हैं H1 एंड ये जो भी कुछ लिखा है बहुत सिंपल है, माई जर्नी, सिंपली माई जर्नी, देन वी हैव आवर पैराग्राफ टैग, ठीक है। यहाँ पे चलना है, इसको करो कॉपी, बेसिकली गाइस आपका ये लोरम स्पैम जो डमी टेक्स्ट होता है, बाकी कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा। नाउ अब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है यू नो, मतलब CSS ऐड किया कि मैंने क्या क्या होवर करने पे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कुछ नहीं करना अगेन यू नो, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड फॉर्म्स में बटन्स है नहीं, कंपोनेंट्स में वी हैव अप बटन्स, परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर आप डायरेक्टली यू नो बटन BTN जो बूटस्ट्रैप 4 में था, अगेन सेम वही है, कोई स्पेशल नहीं है। एंड एक सेकंड टॉप पे देखते हैं, यूज बूटस्ट्रैप कस्टम बटन स्टाइल्स फॉर एक्शन इन फॉर्म डायलॉग्स एंड मोर, कोई बात नहीं, सब डिट्टो सेम है। ऑलराइट गाइस, ये अब यहाँ पे आपको पता चला ये इन्फो, तो क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे चिपका देते हैं सिंपली, और क्या ही कर सकते हैं हम, राइट। एंड परफेक्ट गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिख रहा है एंड बहुत छोटा दिख रहा है ये। मैंने वहाँ पे इन्फो तो नहीं लिखा होगा, राइट। वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेक मोर, एंड क्या लिखा था गाइस मैंने, चेक मोर, एंड ये स्पेलिंग वापस से, हाँ चेक मोर, परफेक्ट। इतना मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ऑसम दिख रहा है, बट आप देख सकते हो कि इनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है। नाउ अबाउट अस जो है, आई मीन अब मैं क्या करूँ ऐसा, यू नो मुझे स्पेस चाहिए। अबाउट अस सर, ये जो पार्ट है डीप का, इसके बीच मुझे स्पेस चाहिए। सो आपका ये जो कंटेनर है या आपका ये जो रो है गाइस, कहीं पे भी जाओ, मार्जिन ऊपर और नीचे से 5 दे दीजिए, सिंपल। एंड देखो गाइस परफेक्ट, स्पेस एकदम परफेक्टली आ चुका है एंड ये बहुत ऑसम दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑसम तो दिख रहा है एंड हम और भी थोड़ा बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो गाइस ये चेक मोर के नीचे बहुत ज्यादा स्पेस है, आई मीन ये वर्टिकली अलाइन नहीं है। मैं आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो गाइस अब फिर से बूटस्ट्रैप 4 में एक और चीज बहुत फेमसली चला था एंड दैट इज योर फ्लेक्स बॉक्स। सो लेआउट में आई थिंक यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, क्या बात है, फ्लेक्स बॉक्स ब्रेकआउट्स कंटेनर ग्रिड में तो फ्लेक्स होगा नहीं। कंटेंट में डू वी हैव अ फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पे भी नहीं है, फॉर्म्स में ऑब्वियसली नहीं होगा। गाइस क्लियर फिक्स आपको याद है ना, फ्लोट लेफ्ट एंड राइट जब आप दोते हो तो उसको क्लियर फिक्स करना जरूरी है। पोजीशन डिट्टो सेम हुई है। यूटिलिटीज में ऑल राइट परफेक्ट, वी हैव अ फ्लेक्स बॉक्स यूटिलिटीज में, ठीक है। तो गाइस सेम हुई है, इतना कुछ स्पेशली मैं बताना चाहूँगा। मैंने फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर कंप्लीट एक डिट्टो
डिटेल वीडियो बनाया गाइस, उसका लिंक इधर टॉप पे मैं आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा। अभी एक चीज़ आप याद रखो, एंड आई थिंक 90% लोग फ्लेक्स बॉक्स को सिर्फ इसलिए याद रखते क्यों, क्योंकि उनको एक चीज़ लिखना आता है। मैं आपको बताता हूँ, एंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जाना है आपको, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इतना अगर आप लिख दोगे ना, ये हर कोई यही लिखता है, आपने नोटिस किया होगा। और एंड गाइस तो आप देख सकते हो कि सब लाइन बाय लाइन आ चुके हैं। तो अब दो चीज़ें, इसका डायरेक्शन रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा दैट मस्ट बी अ रो वाइज, ठीक है। अगर हम अभी फिलहाल ये क्या है, एक ही रो में है ना ये, लेकिन द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ तब भी एक ही में है। सो गाइस आप समझे क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि रो नहीं लिखना था, सिंपल रो नहीं लिखना था, इसका मतलब ये है क्योंकि ये ऑलरेडी रो में है। आपको ये कैसे चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए ना, एक के नीचे एक, सो आपको लिखना है कॉलम। तो गाइस इस तरीके से आप सीखोगे, एंड मैं भी इसी तरीके से सीखा हूँ, रो या कॉलम, मतलब किसको मालूम है यार क्या यूज करना था, लेकिन जब हम करेंगे तो ऑल राइट परफेक्ट इस तरीके से दिख रहा है ना। एक चीज आपको याद रखना गाइस, ये जो हमने इस तरीके से लिखा ना, सब कुछ परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये माई जर्नी और ये जो चेक मोर जो लिखा गया है ना, तो इंस्टेड ऑल राइट यहाँ पे ये अराउंड क्या कर रहा है, यहाँ हमें चाहिए था सेंटर, एंड लेट्स सी क्या होता है। ऑल राइट परफेक्ट, एकदम परफेक्टली सेंटर में आ चुके हो, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए सभी के सभी। गाइस टेक्स्ट लेफ्ट आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि किस लिए टेक्स्ट लेफ्ट जाना, जब डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर मैं सिंपली अलाइन आइटम को कर देता हूँ स्टार्ट, तो गाइस अब आप देखोगे एंड परफेक्ट, देखो ऑसम, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्टली ऑसम, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, ऑल राइट परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड आई थिंक ऑल राइट परफेक्ट, बोथ आर लुकिंग सेम। एंड आई थिंक गाइस मुझे शायद ये वाला फॉन्ट यूज करना चाहिए जो कि ज़्यादा बेटर दिख रहा है इससे, ठीक है। तो वो कौन सा फॉन्ट था गाइस, एक बार मैं खुद देख लूँ। मैं अगर यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ, एंड आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से फॉन्ट यूज कर सकते हो, है कि नहीं। सो वो जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज योर IBM, ऑल राइट गाइस, ठीक है। IBM वाला फॉन्ट था वो, एंड आपको स्टाइल पे भी पता चल जाएगा, हाँ ठीक है गाइस, वो IBM वाला फॉन्ट था। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप पे चलता हूँ, ठीक है। ये जो लिंक है इसको हटाओ, इसको पेस्ट कर दो, एंड ये जो मेरा IBM वाला जो है इसको करो कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस वाले पार्ट पे, स्टाइल पे, एंड इंस्टेड ऑफ ओपन सेंस लेट्स गो विथ IBM, Ctrl+S सेव करता हूँ, और ये जो कुछ ऐसा दिख रहा था ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा हमारा सब कुछ ही गायब हो गया। एंड मैं आपको बताता क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गाइस इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड गलती से मैंने गाइस हमारा जो मेन बूटस्ट्रैप था उसी को ही हटा दिया, इसको मुझे हटाना था, Ctrl+S सेव। एंड अब मैं यहाँ पे चलता, तो गाइस अब आप देखोगे नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड परफेक्ट। अब ये बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फॉन्ट्स गाइस, यही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपने आपका एक्सटीरियर पे ध्यान नहीं दिया तो कोई शॉप पे क्यों एंटर करेगा, राइट। तो कुछ वैसे ही हो रहा है गाइस, आपका वेबसाइट में फॉन्ट्स लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड ये आप देख सकते हो हूवर इफेक्ट। एंड अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि वो टोस्ट, जब मैं इस पे करूँ हूवर, तो वो जो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज योर ये कि जब हु एम आई, ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये हम कैसे पा सकते हैं, राइट, इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, अगेन आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड वो गाइस कस्टमाइज नहीं, आपको जाना है कंटेंट नहीं, कंपोनेंट्स पे एकदम नीचे आप देख सकते हो, वी हैव अ टूल टिप्स, टोस्ट नहीं सॉरी टूल टिप्स। क्या करना है आपको, सिंपली ये जो पार्ट दिख रहा है वो अभी आपको पता चलेगा क्या चाहिए आपको, राइट ना, राइट साइड, तो ये राइट है, वी हैव दिस राइट, इसको करो डिट्टो कॉपी। हालांकि कॉपी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है, खाली आपको डेटा टॉगल, डेटा प्लेसमेंट, एंड उसका टाइटल क्या है इसको करो कॉपी, ठीक है गाइस। अब आपको पता चल रहा होगा गाइस एक्चुअल में वर्क कैसे हो रहा है, सिंपली सब ऐसे ही काम करते हैं, यू नो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, चेक मोर, ये जो बटन है क्लासेस के अंदर आपको लिखना है, इतना सॉरी क्लासेस के अंदर नहीं, क्लासेस के बाहर, बट इनसाइड द बटन, इस तरीके से आपको लिखना है। एंड गाइस अगर आप सिंपल इतना लिखोगे ना, तो देखो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको टूल टिप ऑन राइट दिख रहा है, बट वो उस तरीके से नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है कि आपको ये यूज करना है, क्योंकि गाइस पहले हम क्या करते थे, देखो अब आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो जे क्वेरी हटा दिया है ना, तो कंपोनेंट्स पे चलते हैं, एंड वी हैव अ टूल टिप्स यहाँ पे भी, ठीक है। तो गाइस अब अगर आप देखोगे तो ये जो डॉलर सिंबल दिख रहा है, ये जे क्वेरी के थ्रू होता था, एंड सिंपली हमने डॉट टूल टिप लिखा एंड हमारा काम हो गया, इतना सिंपल था जे क्वेरी में। बट अब हम जे क्वेरी तो यूज कर नहीं सकते, तो ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट को करो कॉपी, यहाँ पे आओ एकदम नीचे चिपका दो। एक सेकंड, विदाउट स्क्रिप्ट टैग आप लिख भी तो नहीं सकते,
ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। ऑलराइट परफेक्ट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या यूज़ करें गाइस। वी आर यूजिंग अ क्वेरी सिलेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर गाइस हमने डायरेक्ट एट्रीब्यूट को ही टारगेट कर दिया। किसको टारगेट कर रहे हैं हम? डायरेक्ट एट्रीब्यूट को। एंड दैट इज योर डेटा टॉगल। तो डेटा टॉगल भाई कहाँ है? डेटा टॉगल। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो वी हैव अ डेटा टॉगल। तो जिस भी बटन या मतलब कहीं पे भी अगर डेटा टॉगल टूल टिप लिखा होगा तो उस पर हम चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू बूटस्ट्रैप डॉट टूल टिप, बस वो रिटर्न कर दो, मतलब वो दिखा दीजिए, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट गाइस परफेक्ट। टूल टिप ऑन द राइट। अब गाइस राइट के बदले आप लेफ्ट, टॉप, बॉटम जो कुछ भी आप लिख सकते हो। लाइक अगर आपको लिखना होता है टॉप तो सिंपली आपको यहाँ पे टॉप लिखना है एंड क्लिक करता हूँ तो गाइस अब आप देखो टॉप पे दिख रहा है, लेकिन टूल टिप ऑन राइट मुझे नहीं चाहिए। तो टाइटल पे आप जो भी लिखोगे वो आपको दिखता है बेसिकली। हु एम आई, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड मुझे टॉप पे नहीं, मुझे चाहिए ये राइट साइड पे। तो गाइस ये देखो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको कहा था जो आपको पता चलने ही वाला। जे क्वेरी नहीं था, हमने कर लिया उसका अल्टरनेटिव। वी हैव नाउ जावास्क्रिप्ट, सिंपल। हुआ माई परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव दिस सर्विसेज। हाँ तो गाइस अब देखो सिंपल, ये जो मेरा पार्ट है एंड दैट इज यहाँ तक, इसको करो कॉपी। यहाँ पे चलता हूँ, सेक्शन के नीचे आओ, ठीक, बेसिकली इसके नीचे पेस्ट एंड इसको करो कॉपी एंड यहाँ पे करो अगेन पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ अबाउट अस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख दो आवर, ठीक है, सर्विसेज, कंट्रोल दिस इज इट। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलना है आवर सर्विसेज, परफेक्ट। इसके नीचे आना है। अब एक सेकेंड गाइस, सेक्शन हमने क्लोज नहीं किया था, परफेक्ट, ठीक है, सेक्शन क्लोज हो चुका है। नाउ गाइस अगेन अब वो बहुत इजीली है, ठीक है। तो आपको ये हर बार तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज योर कंटेनर। अगर आपको ग्रेड सिस्टम यूज करना है, डिव क्लास रो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड नाउ मुझे एक रो में 3 डिव दिखाने, तो सिंपली कॉल लार्ज, टोटल 12 होता है, 3 मुझे दिखाने हैं, तो मैं क्या करूँगा 4 4 4, बात खत्म, ठीक है। 4, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 4 इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस लेट मी वेरी क्लियर, अगर सिंपली आप MD लिख दोगे ना तो ये लार्ज स्मॉल लिखने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली कॉल 12, भाई मैं नहीं जानता, मुझे 12 दिखा दो, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब कंप्लीटली। एक सेकेंड, एक काम करते 10 ही रख देते, ठीक है, क्या करते हैं 10 रखते हैं, सिंपल। एंड अब मैं इसको मार्जिन X ऑटो कर दूंगा ताकि मोबाइल में वो, ठीक है, अभी मैं रहने देता हूँ, जब हम मोबाइल में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमें वो यूज़ करना चाहिए एंड तब यूज़ करेंगे। अभी फ्री का लिख के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज़ तो हम भूल गए जो कि मेन है बूस्टरैप 5 में, दैट इज अ कॉल हाइफन एक्स्ट्रा लार्ज। क्या है आपका एक्स्ट्रा लार्ज, एंड देन गाइस एक्स्ट्रा लार्ज में भी मुझे 4 ही चाहिए, अब और क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो ये गाइस मैंने बूस्टरैप 4 में तो कभी देखा नहीं था, लेकिन अगर हम कार्ड में चलते हैं कंपोनेंट के अंदर ही, ये नॉर्मल कार्ड है, ये भी नॉर्मल है, बट अगर ये गाइस कुछ नया दिख रहा है लेकिन किसी काम का नहीं फिलहाल अभी, ये भी नॉर्मल, ठीक है। इतना नीचे कहाँ गया भाई साहब? गाइस आप देख सकते हो, फिलहाल के लिए काम तो कर नहीं रहा है ये, इसमें कुछ हो रहा नहीं। इमेज नॉर्मल कार्ड अगेन, ये कार्ड का होवर किसी काम का नहीं। ऑलराइट परफेक्ट, नाउ वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिड एंड देन यूटिलिटी क्लासेस, कार्ड्स कैन मेड हॉरिजॉन्टल इन अ मोबाइल फ्रेंडली एंड अ रेस्पॉन्सिव वे। मतलब अब हम ये कर सकते हैं, राइट, ठीक है, मुझे यही तो चाहिए। मैं डायरेक्टली इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो वी हैव दिस कार्ड, ये गाइस आपको पता चल ही चुका होगा, दैट इज अ मार्जिन बॉटम है, बेसिकली आपका क्या है ये मार्जिन बॉटम। एंड ये जो G0 दिख रहा है ना गाइस, ये फिलहाल मुझे नीचे, क्योंकि मैंने अभी तक आपको गटर बताया नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एंड नाउ ये जो सोर्स है, सोर्स को मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेजेस के अंदर आई थिंक 1 है या S1.jpeg में लिखता हूँ, JPEG, कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट लिख दिया करो गाइस, ऑल्ट में आप लिख दो सर्विस, कुछ भी लिख दो, सर्विसेज इमेजेस, ठीक है, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है बेसिकली। ओ माय गॉड, ये क्या पानी का झरना, कहाँ इधर ही आएगा लग रहा है गाइस, ये बहुत बड़ा है। एक काम कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, आपको मालूम है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर इमेज कुछ भी उल्टा फुल्टा दिखता है, गो विथ इमेज फ्लूड एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो परफेक्ट। नाउ अब देखने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितनी परफेक्टली
पूरा स्पेस लिया हुआ है, एकदम ऑसम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों साथ जुड़े हुए इमेज एंड देन उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा अलग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है ऊपर नीचे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, ठीक है, देखो मोबाइल में भी सब एकदम रेस्पॉन्सिव है, सब एकदम परफेक्ट है। ऑलराइट गाइस, मोबाइल में तो ये ऑलरेडी बहुत ऑसम दिख रहा है, ये आप देख सकते हो मोबाइल में ऑलरेडी ऑसम दिख रहा है। एंड आपको याद है मैंने MX ऑटो लिखा था लेकिन फिर डिलीट कर दिया, अब आपको पता चलेगा क्यों। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहाँ पे बहुत स्पेस फ्री है। अगर आप यहाँ पे चलोगे MX ऑटो मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड से अगर कंप्लीटली कर दोगे एंड बूम गाइस, अब आप देखो कितनी ऑसमली दिखता है। तो मैंने आपको बोला था जब सही टाइम आएगा तब अगर हम वो कोड लिखेंगे ना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। गाइस मोबाइल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली गाइस लैपटॉप पे तो बहुत ऑसम दिख रहा है, लेकिन यही पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले मैं नॉर्मल जो कर रहा हूँ वहाँ पे तो चल दूँ, है कि नहीं। अभी रेस्पॉन्सिव गाइस में रहने दे, तो अभी जो ये नॉर्मल हम बूस्टरैप 5 देख रहे हैं, राइट, एक्स्ट्रा लार्ज में ये कैसा दिख रहा है पहले उसको ठीक करते हैं। देखो मैं इस तरीके से इसको करता हूँ होवर एंड गाइस आप देख सकते हो एकदम सही है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेट्स सी। हाँ, हालांकि करने के बहुत तरीके, लेकिन सिंपल में इंस्पेक्ट की तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप खुद से, मैं एज अ आप ही का एक रूप की तरह मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम नॉर्मल करते तो यही करते हैं, ऑब्वियसली इंस्पेक्ट ही करते, ठीक है। भले ही मुझे आता हो लेकिन फिर भी मैं वही कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल फॉलो करते। तो अब आप चेक करो, क्या ही कर सकते हो। अब आप राइट कॉल MD हटा के देखो, ऑलराइट कुछ ऐसा दिखता है, ऑलराइट इतना ऑसम दिख रहा है वैसे तो, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि मैंने बूस्टरैप 4 यूज़ किया हुआ है। एंड रो है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, पैडिंग सेटिंग सब ऑलराइट गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप ये पैडिंग दोनों हटा दोगे, पैडिंग राइट एंड देन पैडिंग लेफ्ट, तो भी आपका ये बहुत ऑसमली काम कर रहा है कि नहीं। एक ट्रिक आपको पता चला। दूसरा और देखते क्या कर सकते हैं हम। ऑलराइट गाइस, यहाँ देखो इधर आप रो का ये जो बूस्टरैप गटर X जो भी इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखा है उसको हटाओगे तो भी काम करता है ना। एल्स अगर आप ये रो जो मीडियम है जो आपका, इसमें जो पैडिंग राइट एंड देन ये जो पैडिंग लेफ्ट दिया हुआ है, इसको भी अगर आप हटा दोगे तो भी काम करता है। तो हम एक काम करते हैं, जो पैडिंग राइट एंड देन ये पैडिंग लेफ्ट जो है इसको करते हैं कॉपी एंड लेट्स सी। यहाँ पे चलते हैं, इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। और ये जो पार्ट है इसको फिलहाल के लिए गाइस मुझे हटाना पड़ेगा, परफेक्ट, ठीक है। इतना हमारा नॉर्मल हो चुका है। ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, ठीक है, इतना ये हमने कहाँ किया है, रो और ये जो मेरा पार्ट है इसको गाइस उठाओ, रो कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना गाइस, आपको मेक श्योर करना है कि आप सर्विसेज का जो रो है उसके साथ ही आप कर रहे हो, ठीक है, एल्स वो सभी रो को अप्लाई हो जाएगा। सो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो कंटेनर यहाँ पे मैं गाइस एक सिंपली सर्विसेस लिख देता हूँ, लेट्स गो विथ सर्विसेज ओनली। सो सर्विसेज पे चलता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे एंड पहले सर्विसेज रखता हूँ एंड उसके बाद जो रो है उसका जो भी ये पार्ट है उसको गाइस मुझे करना है सिंपली 0, मतलब नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए अपने को। सो अगेन 0, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी गाइस ये अप्लाई होता है। ऑलराइट गाइस ये अप्लाई हो गया, कंट्रोल एस सेव, एकदम हार्ड को रीसेट करो, परफेक्ट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप बहुत कुछ तरीके से कर सकते थे, नाउ डिव वी हैव डिव कार्ड कहाँ है भाई, कार्ड, ये वाला एक कार्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, ये वाला जो पार्ट है इसको 3 बार कॉपी कर लो क्योंकि 3 ही बार तो है वहाँ पे, 1 2, परफेक्ट। एंड अब आप बहुत इजीली देख सकते हो गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम गाइस। अब आपका मेन जो गटर है वो काम आने वाला है, लेकिन उससे पहले स्पेस मुझे चाहिए। कार्ड और उनके बीच क्या करोगे, मार्जिन या पैडिंग, ऑब्वियसली मार्जिन, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए ना कि उनके अंदर। सो मार्जिन ऊपर नीचे से 5 दे दीजिए, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, परफेक्ट, ठीक है। अब इनके बीच में देखो गाइस बिल्कुल भी गैप नहीं, मुझे अगर इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, बेसिकली 2 डिव, ये जो हम रो यूज कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो ये जो मेरा पार्ट है अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस अगर मैं सिंपली लिख दूँ ना कि मार्जिन, एक सेकेंड, मार्जिन राइट कितना 20 पिक्सल एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो मुझे बहुत परफेक्टली वो दिख रहा है मार्जिन राइट। मैं जितना बड़ा करूँगा गाइस वो मुझे दिखता रहेगा, लेकिन वो स्पेस एंड वो सब कम ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तरीका था इसको आप हटा दो, कंट्रोल एस सेव करते हो तो अभी हम नॉर्मल चलते तो कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इमेज एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। आई मीन इंटरव्यू में भी ये बहुत पूछते हैं राइट, कि एक डिप के अंदर अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो वो इमेज कंप्लीटली उस डिप को फील कर जाए। उसके लिए हम क्या करें गाइस, ये सिंपल सेसेस का एक क्वेश्चन है। सिंपल तो मैं बोल रहा हूँ बट आई नो गाइस जब ये करने जाते तब दिमाग खराब हो जाता है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस सिंपल है।
देखो मैं बताता हूँ आपका, लेट्स गो विथ सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर ये जो इमेज है राइट, तो सर्विसेज क्लास मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कंटेनर के बाद सर्विसेज, ठीक है गाइस। तो सर्विसेज एंड देन इमेज। अब सर्विसेज का ये जो इमेज है कंप्लीटली जितना भी इसको स्पेस मिला है मैं चाहता हूँ कंप्लीटली फिल हो जाए। तो देखो गाइस क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट हाइट, सॉरी डायरेक्टली हाइट नहीं, पहले विड्थ लिखो। हालांकि विड्थ हाइट पहले कुछ भी लिख सकते हो, 100%, मतलब जितना 100% आप दे सकते हो दे दीजिए। ऑलराइट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करो, तो इसी को डिट्टो करो कॉपी, क्योंकि मुझे परसेंटेज का सिंबल नहीं दिख रहा है अभी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कर दो आप हाइट, परफेक्ट। एक सेकंड इसको हटा दो। नाउ अगर सिंपली इतना भी लिखते हो, अगर आप चेक करोगे तो गाइस ये देखो आपका कंप्लीटली फिल कर दिया है कि नहीं, ऑसम। लेकिन टू मेक श्योर कि कंप्लीटली फिल रहे तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट। ऑलराइट, परफेक्ट गाइस, बहुत ऑसम दिख रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई क्यों ये फर्स्ट वाला एज इट इज दिख रहा है मुझे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स चेक कि हमने मार्जिन ऑटो ऐड किया है या नहीं। MX ऑटो, आपको याद है मैं स्टार्टिंग में बोला था कि हम MX ऑटो लेंगे ताकि मोबाइल में वो एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव दिखे। तो अब रिफ्रेश करता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो नाउ सब एकदम परफेक्टली एकदम फिल दिख रहे। एंड अगर हम देखते कि लैपटॉप पे अगर कैसे दिख रहा है नॉर्मल यूजर 15.6 इंच लैपटॉप जो मैक्स रेजोल्यूशन उतना ही है, तो गाइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, विच इज फाइन, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। जो हमें चाहिए था कि मेन डीप पे फिल हो जाए, हो रहा है बस वो, ठीक है। हम चाहे तो इसका स्टाइल और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन अगर ऐसे करते हैं तो कुछ वो इस तरीके से एकदम ऑसम दिख रहा है हमें ये, परफेक्ट, ठीक है गाइस। इतना कुछ हो चुका है, आवर सर्विसेज डन। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, आई थिंक मैंने आवर सर्विसेज पे गाइस एक और बटन भी ऐड किया। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये बटन कोई और नहीं, यही अपना मस्त वाला बटन है। यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक, सेक्शन का जो मेरा डिव है, इस डिव के यहाँ पे मेरा क्या ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो मेरा यही ख़त्म हो रहा है, ठीक। इसके नीचे चलता हूँ एंड वो बटन ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स सी, एक सेकेंड, ये नहीं, यहाँ पे है हमारा वो, राइट। तो चेक मोर, वाव, ये क्या कर रहा है भाई, इतना बड़ा बटन कहाँ से आ गया ये। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम एक काम कर सकते हैं एंड दैट इज कि एक और डिव लूंगा मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से, एंड इसको क्लास देना चाहूँगा दैट इज की सिंपली कॉलम लार्ज 12 देना चाहूँगा। एंड मैंने कहा था गाइस 12 ना भी दो तो भी चलेगा, XXL को दे दो, ठीक है, नॉर्मल एज इट इज। एंड सिंपली अब मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आई मीन सिंपली टेक्स्ट सेंटर में कर दूंगा। एंड ऊपर नीचे से 5 का मुझे गैप देना है, मार्जिन ऊपर नीचे से। और ये जो बटन है अब आप इसके अंदर लिख दो, इससे होगा ये कि हमने कंप्लीटली एक स्पेस बना लिया, जहाँ पे पूरा 12 का 12 स्पेस मैंने ले लिया। उसमें मैंने बोला भाई जो भी बटन का स्पेस है उसको टेक्स्ट सेंटर पे रख दो, बस बात खत्म। एंड नाउ जो कुछ पहले वो ऐसा दिख रहा था परफेक्टली, अब हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वी हैव, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर है इसमें, राइट। तो क्या करना है हमें, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चाहिए तो टॉप पे जाना है, BG आपको लिखना होगा सेकेंडरी, ठीक है, सिंपली इस तरीके से। एंड पैडिंग भी मैं देता हूँ, पैडिंग, तब मजा आएगा, थोड़ा सा और बेटर दिखेगा, एक अच्छा लुक आएगा हमें। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट, परफेक्ट। एक सेकेंड, ये सेकेंडरी नीचे है यार, BG लाइट, आई थिंक लाइट था या डार्क था गाइस, कलर ही मैं ऑलराइट गाइस, परफेक्ट, लाइट ही है, परफेक्ट। देखो बहुत ऑसम दिख रहा है। एंड एक चीज़ आप देख सकते हो, नीचे बहुत ज़्यादा गैप हो गया जो गाइस हमें नहीं चाहिए। सो पैडिंग टॉप 5 पे चलते हैं देन, ऑलराइट, परफेक्ट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो गाइस हमारा जर्नी, हमारा अबाउट अस हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, बिलीव मी, नाउ वी विल गो विथ सर्विसेज। सॉरी, हमारा ये गैलरी, एंड गैलरी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर ईजी है। तो हम क्या करें, देखो ये जो पार्ट है इसको करो कॉपी, सिंपली नीचे आओ, सेक्शन जहाँ खत्म हो रहा है, आई मीन ये जो कमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है। नाउ एक काम करो, पहले सेक्शन को क्लोज कर दो, ये जो पार्ट आपने लिखा है इसको कॉपी करो, यहाँ पे चिपका दो। देखो ये जो आवर सर्विसेज है ना, इसको कॉपी, Ctrl D, यहाँ पे लिख दो सिंपली गैलरी। आवर गैलरी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली गैलरी लिखो एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो गैलरी, लेकिन वो बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, सो इसको मैंने हटा दिया। देखो गाइस अब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसके लिए तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली डिव, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है कंटेनर पे, देन आपको जाना है सिंपली गाइस आपको डिव, देन रो, क्योंकि क्या है वो एक रो में आप देख सकते हो कम से कम 3 इमेजेस है, राइट, एक रो में 3 इमेजेस है। एंड यहाँ पे भी तो 3 ही थे, तो सेम जो यहाँ पे भी वही करना है हमें। तो देखो यहाँ पे चलना है सिंपली डिव, ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक ये ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास,
कॉल कितना गाइस, मीडियम डायरेक्टली, क्योंकि स्मॉल लार्ज लिखने की कोई नीड नहीं है। 4 कॉल मोबाइल में कंप्लीटली 10 एंड मेन मेन हमारा एक्स्ट्रा लार्ज भाई साहब, इसको भी दे दो 4 एंड MX ऑटो कर दो ताकि सब ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक एकदम परफेक्टली सेंटर पे दिखे, परफेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे आपको कभी भी अगर इमेज टैग लेना हो तो फिगर टैग पहले लिखो एंड देन इमेज टैग पे जाओ आप, ताकि आप इसके साथ बहुत स्टाइल कर सकते हो, इमेज का कैप्शन आप ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सो अगेन वही आपका इमेजेस एंड आपका A1, हाँ मैं सभी के सभी जो हमने अबाउट के लिए यूज़ किया था वो यूज़ करने वाला हूँ। अल्टरनेट कभी देना मत बोलो, कुछ भी लिख दो, हाँ कुछ भी क्यों लिखे यार। एंड यहाँ पे गाइस आपका इमेज फ्लूइड, एक सेकेंड, इमेज फ्लूइड क्लास दे के देन इमेज फ्लूइड आपको लिखना है, परफेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, बस गाइस आपको इतना ही करना था। एंड अब ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को डिट्टो करो कॉपी, एटलीस्ट कितनी बार करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कितनी बार हो गया ये। लेट्स सी कितना हो चुका है ये, 1 2 3 4, और एकदम परफेक्ट। वाव गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनली वी हैव अ गटर। क्या होता है ये गटर, देखो गटर का ये चेंज हो गया, गटर का वो चेंज हो गया, इतना नाम से ही गटर है, क्या ही चेंज हुआ होगा फिर, ठीक है। तो देखो गाइस कैसे करना है, सिंपल स्पेस। देखो आप गटर का मेन काम क्या है, जैसे गाइस आप समझ लो ये एक घर है, ये एक सोसाइटी, या दूसरी सोसाइटी, घर हो या गांव में घर हो, घरों के बीच में नाला होता है, नाला को बहुत सारे लोग गटर ही बोलते हैं, मतलब आप समझ लो नाला को मैं गटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली गटर एंड नाला का काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना कि भाई इधर से चलो या तो इधर से चलो, नाले से कोई चल के जाएगा नहीं। तो बेसिकली बीच का एक स्पेस है, वो चाहे वो लंबा हो, चाहे हॉरिजॉन्टली, चाहे वर्टिकली, जैसे भी हो, गटर एक स्पेस है बेसिकली, ठीक है। गटर में कोई जाता नहीं, वो एक स्पेस है। तो सेम वही जब आप डिप के साथ, मल्टीपल डिप के साथ काम कर रहे हो, लेट्स एज्यूम आपका ये एक सोसाइटी है, ये आपका दूसरा सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, आप सोच रहे हो अगर मैं मार्जिन लूंगा तो गाइस मार्जिन लेके बिल्कुल फायदा नहीं, आप कितनों को दोगे, समझ रहे हो। मार्जिन अगर आपने दिया भी ना, इधर आपको इसको मार्जिन या देन इसको मार्जिन नहीं तो पूरा तीनों को मार्जिन, मतलब हर एक ना एक रो को आपको, मतलब आपको बहुत कोड लिखना पड़ेगा। आप कर सकते हो वैसे, वो कुछ नहीं। बट गटर क्या बोलता है, आप ये देख रहे हो जितने भी ये जो नाले दिख रहे हैं इसको आप नाला ही समझो, ये सब एक ही गटर है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो बोलते वही है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको मल्टीपल डीप, ये जो है वो एक डीप है, पूरा का पूरा एक डीप है, पूरा का पूरा एक डीप है। एक एक डीप के बीच में हॉरिजॉन्टली या एक एक डीप के बीच में वर्टिकली अगर आपको स्पेस चाहिए देन गो विथ गटर, सिंपल, बात ही खत्म। एंड मेन आपको रो पे जाना है, मैंने वही बताया ना, कुछ नहीं करना। क्या चाहिए आपको, स्पेस आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए, क्योंकि देखो सॉरी हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा ज़्यादा है, वर्टिकली थोड़ा सा कम है। सो गटर वाई, आप देख सकते हो गाइस बूस्टरअप 4 में वो क्लास है भी नहीं, एल्स आ जाता है यहाँ पे। बूस्टरअप 4 में क्या क्लास था, नो गटर करके था आई थिंक, जी हाँ गाइस नो गटर करके था, ठीक है। यहाँ पे जाना है गटर वाई, मतलब ऊपर एंड नीचे, बेसिकली वही वाई मार्जिन वाई, MY पैडिंग टॉप बॉटम PY, वाई हमेशा आपका मार्जिन मतलब टॉप एंड डाउन ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गटर ऊपर और नीचे से मुझे 2, मैक्सिमम आप 5 देख सकते हो। अभी ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये जो जूम ही कर देता हूँ मैं, ये जो 2 स्पेस दिख रहा है, अभी ध्यान से देखो 3 2 1 एंड बूम, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा है, देखा, यही है गाइस आपका गटर। अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे थे यार ये गटर क्या चीज़ आ गया, कुछ नहीं आया, नाला आ गया और कुछ नहीं है, देखो बढ़ गया स्पेस। अब भी अगर इनके बीच में चाहिए तो गटर X, मतलब हॉरिजॉन्टली मुझे बढ़ाना, एंड ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ था, तो अगर मैं 3 कर देता हूँ गाइस, आप देख सकते हो कम हो चुका है, क्योंकि कैसे बढ़ेगा यार, मतलब अगर आप एक ऐसे बॉक्स के अंदर घुस गए हो जहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग रह सकते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है मुझे थोड़ा तीनों के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आपका जिस एरिया में आप बैठे हो ना, मैंने क्या बताया सिर्फ 3 ही लोग आ सकते थे, लेकिन अगर आपको उन तीनों के बीच में स्पेस चाहिए तो पीछे की जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई स्पेस ही नहीं बचा, तो आप कहाँ से स्पेस दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हॉरिजॉन्टली स्पेस देके। एंड 5 मुझे नहीं देना, मुझे सिर्फ 2 देना है, ताकि ऑलराइट आप देख सकते हो एकदम, एक सेकंड कितना है ये, 110 में मैं दिखा रहा हूँ आपको, हमारा X एंड देन Y, इनके बीच में परफेक्ट स्पेसिंग है। लेट्स सी ये मोबाइल में कैसा दिखता है, ऑलराइट ये लैपटॉप में भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, एंड मोबाइल में कैसा दिखता है, iPhone 10 पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस देखो कितना ऑसम दिख रही है हमें, परफेक्ट। यही है आपका गटर, जो गटर आ गया, जंप बटन हटा दिया, गटर आ गया, कुछ नहीं आया, नॉर्मली ये सब, ठीक है। इतना हो गया,
अब क्या कर सकते हैं, हाँ जी हाँ गाइस, शैडो का आई थिंक मैंने देखा शैडो भी एक नया, हालांकि कोई नया नहीं है, वो भी ऑलरेडी पहले से ही था बूस्टरैप 4 में, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग सा शैडो क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक कंटेंट लेआउट कंपोनेंट्स में तो क्या ही होगा, यूटिलिटीज में वी हैव अ शैडो, ऑलराइट परफेक्ट, वी हैव अ शैडो यूटिलिटीज में, ठीक है। आप देख सकते हैं नो शैडो, स्मॉल शैडो, रेगुलर शैडो एंड देन लार्जर शैडो। हालांकि शैडो था बूस्टरैप 4 में भी, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा शैडो चाहिए तो गाइस आपको शैडो नन बिल्कुल नहीं चाहिए, शैडो स्मॉल, छोटा स्मॉल, शैडो रेगुलर जो ये है, एंड देन अगर शैडो LG अगर आप लिखते हो एंड राउंडेड तो ऑब्वियसली राउंड करता है आपका इमेज, आप सर्कल राउंड कर सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं गाइस यूज़ नहीं करने वाला, कोई फायदा नहीं है यूज़ करके, ठीक है। इतना रहने देते हैं गाइस, आपको पता चल गया। नाउ वी हैव गैलरी ऑल्सो डन। अभी गैलरी के बाद गाइस ये सेक्शन देखो, ये बहुत मस्त है, आपको मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस आई थिंक आई जस्ट रियलाइज कि ये जो पार्ट है इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल वही है, रो में जाओ, मार्जिन ऊपर नीचे से 5 डायरेक्ट चिपका दो, 1 सेकेंड, 5 इस तरीके से, ठीक है। एंड अब आप देखोगे तो परफेक्ट, एकदम ऑसम, ठीक है। नाउ परफेक्ट। नाउ ये पार्ट बहुत सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है गाइस ये पार्ट। मैं आपको बताऊँ तो देखो कैसे करना है। मैं अगर लेके चलता हूँ सेक्शन अगेन, मुझे इस वाले सेक्शन पे जाना है, सिंपली कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज, एंड अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ क्लोज, कंट्रोल एस, सेव, गैलरी, गैलरी परफेक्ट। यहाँ पे गाइस टाइटल तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑफर्स लिख देता हूँ, मतलब ऑफर वाला सेक्शन कुछ, राइट। ये पार्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं गाइस, क्या करूँ अब मैं, ठीक है। इसको रहने देते, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए। फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, सेक्शन पे जाने के बाद मैं एक डिव लेना चाहूँगा, ठीक है। सिंपली डिव को मैं एक क्लास देना चाहूँगा, एंड दिस टाइम गाइस ध्यान दो, सभी के सभी में स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने शैडो यूज़ किया था मेरे प्रीवियस पार्ट में, सभी हर जगह स्पेस है, लेकिन इसने कंप्लीट पूरा स्पेस खाया हुआ है। ऑब्वियसली आप गैस कर सकते हो, कंटेनर यूज़ कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू यूज़ कंटेनर फ्लूइड, सिंपल, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड एज इट इज़ रखना है, देन यहाँ पे आपको जाना है। हालांकि आप रो ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा, मतलब डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं इसमें फिलहाल, सिंपली लिख देते फिर भी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये मोस्टली या तो आप फ्लैक्स यूज़ करो मोस्टली, लेकिन ग्रिड सिस्टम के लिए रो बेटर है। इतना हमने लिख दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ देखो गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास कॉल एक्स्ट्रा लार्ज, मेन हमारे लिए यही है गाइस, इसलिए मैं जानबूझ के ये हर बार ऐड कर ही रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। 12 नॉर्मल, हालांकि मैं सिंपली कॉल 12 लिख देता तो भी मेरा काम बन जाता, लेकिन फिर भी बूस्टरैप 5 है भाई, ऐड कर देंगे, किसका क्या जा रहा है, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट सेंटर परफेक्ट, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ट है ये मेरे किसके अंदर आता है, ये मेरे आते हैं H1 के अंदर, ठीक है। H1 परफेक्टली, ठीक। उसके बाद वी हैव अ पैराग्राफ टैग, जिसमें मैंने ये मस्त ऑसम सा एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन गाइस आप ऑब्वियसली देख ही चुके हो गाइस, फिर से वही बटन है, कॉपी करो, मतलब रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए, है नी, पेस्ट कर दो। एंड आई थिंक गाइस अब ये जो बीजी आउटलाइन इन्फो जो लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ इन्फो आई हैव टू गो विथ लाइट, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मुझे वाइट चाहिए वहाँ पे। ये मेरा एक्चुअल पार्ट, अभी देखो कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। एंड आई थिंक दिख तो एकदम परफेक्ट रहा है, लेकिन बैकग्राउंड देना भूल गया शायद मैं गाइस, मैं बैकग्राउंड ही देना भूल गया था। तो बैकग्राउंड के लिए गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैंने अलग सा एक क्लास ले रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑफर अंडरस्कोर स्टाइल, हालांकि मैं डायरेक्टली गाइस स्टाइल डायरेक्टली दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा सिंपल रखता हूँ इसको। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आप देख सकते हो मैंने अभी तक रेस्पॉन्सिव का कोई भी क्लास यूज़ नहीं किया बूस्टरैप, आई मीन CSS में, क्योंकि रेस्पॉन्सिव कर ही देता ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है डैट इज A6DCF, एक और क्या बच गया E यहाँ पे, एस्केप। ऑल राइट गाइस, आपने देखा मैंने एक और नया प्लगइन ऐड किया, जिससे मैं जो भी कलर ऐड करूँगा मुझे वो दिख जाता है। लेट्स से अगर कलर लिखना हो मुझे रेड, तो आप देख सकते हो मुझे रेड दिख रहा है। तो गाइस ये सब आपको अगर पता लगाना हो कैसे क्या हो तो नीचे कमेंट आउट जरूर करना, ठीक है। जस्ट मैंने इसको बेटर बनाने की कोशिश की है, परफेक्ट ऑसम। नाउ आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गैप है यार इधर ऊपर पे, और नीचे बहुत कम गैप है। सो वो होना नहीं चाहिए, राइट, मतलब सब एकदम इक्वल होनी चाहिए। सो पैडिंग वाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैडिंग वाई करूँगा एंड 2 दूंगा मैं, बेसिकली ऊपर एंड नीचे दोनों साइड से। नाउ इट्स परफेक्ट। चेक आउट माई वीडियोस, जो ये है क्लास टेक्स्ट वाइट गाइस, नाउ परफेक्ट, आपके लिए एक और क्लास आ गया। वाह,
टेक्स्ट वाइट। सो कुछ वो एक सेकेंड अप्लाई नहीं हुआ क्या, परफेक्ट। नाउ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपके माइंड में था कि इस पर मैं क्लिक करने पे गाइस मैं कहाँ जा रहा था, मैं अपने ये बूस्टरैप 4 के क्लासेस पे जा रहा था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो बटन है ना एंकर टैग ठोक दो यहाँ पे, इस तरीके से सिंपली जाना है, यहाँ पे आना है इस तरीके से, ऑलराइट, ठीक है। href पे आपको अभी फिलहाल गाइस मैं क्या करता हूँ, अब क्या ही करूँ मैं, ठीक है। बूस्टरैप का प्लेलिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। एंड टारगेट आपको लिखना जरूर है, एल्स वही पेज पे आ जाएगा। तो टारगेट पे गाइस आप थापा लिख दो। या आपने गाइस नोटिस किया कि नहीं, टारगेट माइंड इसको ब्लैंक बोलते हैं ना, लेकिन अगर आप ब्लैंक के अलावा कुछ और भी लिखते हो फिर भी वो काम करता है। आई डोंट नो ये क्या है मतलब, बट काम करता है। मैंने इसलिए मैं तो आजकल थापा लिख देता हूँ। ये देखो गाइस मेरा प्लेलिस्ट पे चला गया है कि नहीं, ऑसम ये। एंड ये डेटा टूल टिप क्या कर रहा है यहाँ पे, डेटा टूल टिप नहीं चाहिए गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूस्टरैप वालों ने बोला है कि अगर मैं आपको लेके चलता हूँ डैट वी हैव अ आइकन ऑल्सो, एकदम टॉप पे यहाँ पे देखो बूस्टरैप का अपना खुद का एक आइकन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, हालांकि वर्जन 1 अल्फा 4 ही दिखा रहा है अभी भी, ये कोई बात नहीं। अब मैं अभी फिलहाल ये है वापस यहाँ वन मोर टाइम। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि 5 में भी वो 4 ही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या यूज़ किया हुआ है। मैंने यूज़ किया है ये एरो, मतलब यहाँ पे क्लिक करो तो गाइस आप देख सकते हो एसबीजी बहुत ऑसम है गाइस। एसबीजी जो है ना वो वेक्टर बेस्ड होता है, या आई थिंक वेक्टर बेस्ड ही है। इट मीन्स उसके जो इमेजेस है, जो आइकन्स है, वो कभी उसके जो पिक्सल है ना वो कभी फेड नहीं होंगे। लाइक जो नॉर्मल होते दे आर लाइक उसके इमेजेस पीएनजी जेपीजी जूम करोगे तो फटने लग जाते। बट ये जो एसबीजी होता है ना ये एकदम परफेक्टली रहते वेक्टर बेस्ड, जो छोटा हो बड़ा हो एज इट इज दिखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, चेक मोर के बाजू में चिपका देता हूँ। ऑलराइट, ये बहुत बड़ा हो गया वैसे। एंड एक स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब आप देखोगे गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ 3 2 1 एंड बूम। ये देखो यहाँ पे आपको बहुत ऑसम बहुत परफेक्टली दिखाई दे रहा है चेक मोर। ऑलराइट गाइस, ये मेरा इतना हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप बड़ा जूम कर सकते थे। कॉन्टैक्ट अस, ऑलराइट फाइन। कॉन्टैक्ट अस में बहुत इन्होंने चेंजेस किया, आप देख सकते हो, लुक्स चेंजेस किए यहाँ पे। आप एक सेकेंड, मतलब बहुत कुछ चेंजेस किया, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगेन आपको जाना है टॉप पे, ठीक है। इसको करो कॉपी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चलते हैं गैलरी पे। सेक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, ये इस जगह पे खत्म हो रहा है, ऑफर्स के सेक्शन पे करो बंद। इसको करो कॉपी, यहाँ पे चिपकाओ, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ गैलरी, एक सेकेंड ये सर्च कहाँ से आ गया, कंट्रोल डी यहाँ पे जाओ, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यूएसए आ गया यार, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पे जाते सिंपल। नाउ लेट्स सी कैसा दिख रहा है, अपने पे कैसा दिख रहा है, ऑसम दिख रहा है कि नहीं। अभी क्या करते गाइस, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे चलते। मैं बताना चाहूँगा ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, बिलीव मी गाइस, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बट हाँ वो कॉपी पेस्ट भी एक कला है यार, है कि नहीं। सो यूटिलिटीज़ पे नहीं, आपको गाइस इन्होंने फॉर्म्स का एक अलग सा ही बना दिया। आई मीन जब आप जाते थे बूस्टरैप वर्जन 4 पे तो आप देखोगे फॉर्म्स का उन्होंने कंपोनेंट्स के अंदर था, बट नाउ इन्होंने फॉर्म्स को अलग ही बना दिया है। वी हैव सेपरेट फील्ड्स। तो ओवरव्यू हम देख सकते हैं, एग्जांपल्स एंड यूजेस, गाइडलाइंस फॉर फॉर्म्स, कंट्रोल स्टाइल्स, लेआउट ऑप्शंस एंड कस्टम कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। वाह रे वाह, कोई बात नहीं। फॉर्म कंट्रोल, चेक्स, रेंज, लेआउट, सिलेक्ट, फाइल, इनपुट, ग्रुप एंड वैलिडेशन, इन सब के सब पे चेंजेस इन्होंने किया है, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली देखना है कि हम किस तरीके से कर। सो गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, इसको मैं करने वाला हूँ कॉपी। एंड ये मेरा सिलेक्ट है ना, ये कॉन्टैक्ट अस, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस अगेन, हाँ सेम वही, हर बार की तरह सेम वही चीज़ आपको कंप्लीट करना है। एंड आई थिंक गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, मैं पहले एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आई नो आप क्या सोच रहे हो, मैं आपको मॉडल बताना भूल गया, राइट। मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ कि मैं मॉडल बताना ही भूल गया, तो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले इसको अब अगर स्टार्ट कर ही दिया तो इसको मैं एक बार चिपका देता हूँ, रो लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑलराइट परफेक्ट, इतना रो हो चुका है ना। अब यहाँ पे गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो कितना डिस्प्ले कराना है, ठीक है। सो गाइस मैं चाहूँगा कि मेरा जो एक्स्ट्रा लार्ज है, हालांकि सजेशन आएगा नहीं बूस्टरैप 5 का, मुझे ये सिर्फ 8 स्पेस चाहिए। एंड बाकी मेरा जो भी हो सब में 10 स्पेस ही लिए, मैं ये चाहता हूँ। एंड आई थिंक मेरा जो मीडियम होगा उसमें ये 8 स्पेस ले, ठीक है। एंड मार्जिन ऑटो, जिससे, ठीक है मैं मार्जिन ऑटो नहीं लिखता हूँ फिलहाल, अभी कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐसा दिख रहा है, बट ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो इसलिए हम लिखते हैं मार्जिन ऑटो, इसलिए एंड MX ऑटो। एंड गाइस आप देख सकते हो आपका ये परफेक्टली,
ऑल राइट, सबमिट भी हो गया, कोई बात नहीं। एंड चेकआउट का फॉर्म यहाँ पे बहुत ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मेन ये कि गाइस इसमें मुझे मॉडल चाहिए, राइट। मॉडल तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आई जस्ट रियलाइज कि मैं मॉडल बताना भूल गया था। तो हम वो मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखो वापस यहाँ पे चलते हैं हम, राइट। मॉड एम से आता है मॉडल, एंड गाइस यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है यूज बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट मॉडल प्लगइन। बूटस्ट्रैप में जो जावास्क्रिप्ट के मॉडल प्लगइन है टू ऐड डायलॉग्स टू योर साइट फॉर लाइट बॉक्सेस। लाइट बॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया गाइस, बहुत मस्त इफेक्ट देता है वो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सब तो सब सेम है। ऑल राइट गाइस, अगेन फिर से वो यहाँ ये देखो, अब jQuery तो रहा नहीं, अब यही करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो भी हो, ठीक है। बट अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, सो वी हैव दिस पार्ट परफेक्ट लाइव डेमो। ये देखो एक बटन है, ठीक है। तो बटन तो हमने हमारे पास ऑलरेडी है, बट मुझे डेटा टॉगल डेटा टारगेट चाहिए। एक सेकेंड, डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड मुझे चेक मोर पे चाहिए था, राइट। तो बटन मेरे पास ऑलरेडी है, एंड आई थिंक गाइस मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा SVG है ना, जो मैंने ऐड किया हुआ है उसको हटाता हूँ। ये डेटा टॉगल जो टूल टिप है, इसको भी मैं हटाता हूँ। ये मुझे नीचे मुझे चाहिए डेटा टॉगल करने पे, डेटा टॉगल मतलब क्लिक हो रहा है ना, तो टॉगल हो रहा है ना, ऑन ऑफ। तो मॉडल को मुझे ऑन ऑफ करना है। टारगेट किसको करना है, एग्जाम्पल मॉडल को। अभी फिलहाल तो टारगेट, एक सेकंड, फिलहाल मेरे पास कोई टारगेट अभी है नहीं, टारगेट में आप कॉपी कर लेता हूँ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ मॉडल, डिट्टो कॉपी, एंड ठीक ये जो सेक्शन खत्म हो रहा है उसके नीचे गाइस आप इसको मॉडल आप लिख दो, ताकि बाद में आपको भी पता चले कि हाँ भाई ये क्या चीज़ का कोड है, वरना हम सोचते रह जाएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल है, मॉडल लिखा भी हुआ था। तो एग्जाम्पल मॉडल, एंड वी हैव दिस एग्जाम्पल मॉडल, ठीक है। अब भी यहाँ पे एज इट इज ही छोड़ता हूँ इसको मैं। अब गाइस अगर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फॉर्म एक बार सबमिट हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ, इसको करता हूँ, अगर मैं क्लिक, तो गाइस अब आप देखोगे काम नहीं करेगा, क्योंकि एंकर टैग उस पर वो मतलब प्रायोरिटी उसको मिल रहा है। एंकर टैग को गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो सेव चेंजेस आएगा ना, वहाँ पे मुझे चिपका देना है। क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे चेक नाउ लिख देता हूँ मैं, आपको पता चलेगा बेसिकली क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, एंड एंकर टैग रह गया शायद, एंकर टैग, हाँ जी है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो गाइस अभी भी ऑल राइट, परफेक्ट, नाउ ऑसम। हाँ देखो अभी एंकर टैग तो मैंने हटा दिया, तो पेज रीडायरेक्ट तो होगा नहीं, बट क्लिक करूंगा तो वी हैव मॉडल टाइटल, परफेक्ट, ऑसम, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, फिर से देखो, ये जो चेक नाउ वाला बटन दिख रहा है, इसी पे ही जस्ट मैंने अभी एंकर टैग ऐड कर दिया वापस से। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस वो देखो मेरे बूटस्ट्रैप 4 के प्लगइन पे वो जा रहा है, लेकिन मुझे ये सेंटर पे चाहिए। कोई बात नहीं, वापस हम मॉडल पे आते हैं, स्टैटिक डेस्कटॉप, स्क्रोलिंग वर्टिकली, ऑल राइट, वर्टिकली सेंटर में मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली मॉडल डायलॉग और मॉडल डायलॉग सेंटर को ऐड करना है। कॉपी करता हूँ मॉडल डायलॉग, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डायलॉग तो है ही, फिर भी हटा देता हूँ। मॉडल डायलॉग में ये सेंटर्ड ऐड कर देता हूँ, जिससे होगा ये कि हमारा ये जो मॉडल जो दिखता है अपने को, राइट, वो सेंटर पे आ जाएगा, एंड परफेक्ट सेंटर पे आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मॉडल टाइटल पे आप लिख दो माई ऑसम वीडियो, एक सेकेंड, ऑसम की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूँ, माई ऑसम वीडियो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड परफेक्ट। एंड ये जो पार्ट है गाइस मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। लेट्स गो विथ H3, क्या लिखे गाइस, आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो, या कुछ भी आप लिख सकते हो, यू नो। कंट्रोल एस में सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो परफेक्ट, आई होप यू आर इंजॉइंग। क्लोज करो तो क्लोज, चेक नाउ पे जाएंगे तो हमारा वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, परफेक्ट। सो गाइस मॉडल काम कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। वापस बैक टू कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव अ जेंडर। हाँ अब इस जेंडर के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, मैं फॉर्म्स पे चलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ये भी मुझे चाहिए देखा आपने, ये भी मुझे चाहिए, ये टेक्स्ट एरिया। सो जो मिलता कॉपी पेस्ट कर दिया करो, डायरेक्ट बिना सोचो समझे जाओ पेस्ट, परफेक्ट, ये भी मुझे हो गया। मुझे ये देखो गाइस, मैं यही बोलने वाला था कि इन्होंने एक चीज ऐड कर दिया, दैट इज साइजिंग। नाउ अब अपना जो इनपुट फील्ड की आपका जो स्पेसिंग है, इंटरनल पैडिंग है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लार्ज, फॉर्म कंट्रोल लार्ज, फॉर्म कंट्रोल नॉर्मल, डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप 4, एंड फॉर्म कंट्रोल स्मॉल। तो आप देखो इसमें बहुत कम जगह, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें बहुत ही ज़्यादा जगह, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। और रीड ऑनली क्या करेंगे हम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ये भी बहुत ऑसम है, कलर पिकल का इन्होंने पूरा लुक फील चेंज कर दिया गाइस, बहुत मस्त दिख रहा है ये। डिटेल्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, जी हाँ गाइस यही है वो डिटेल्स। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है।
आप देखोगे मैं एक सेकेंड इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो मुझे वो इनपुट फील्ड दिखाई देगा। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ना, सिलेक्ट योर सिटी, ये वही है, लेकिन ये है जेंडर एंड फोटो अपलोड के बाद। इट मीन्स इसमें काम कर सकते हैं, ये मैं डायरेक्टली डेटा लिस्ट के पास ले रहा हूँ, राइट। सो मुझे एक डिव लेना होगा। इनके रूल के अनुसार ये लोग गाइस नाउ फॉर्म ग्रुप नहीं लिख रहे। आई मीन देखो, जब हम बूटस्ट्रैप पे काम करते थे ना, फॉर्म्स पे फॉर्म ग्रुप एक मेन टैग होता था इनका, एंड देन फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, हर जगह यही था। बट नाउ फॉर्म ग्रुप तो कहीं दिख ही नहीं रहा। एक सेकेंड, ये तो मॉडल है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कहीं पे भी फॉर्म ग्रुप नहीं, उल्टा है लोग खाली क्या कर रहे हैं, इनपुट मार्जिन बॉटम 3, बेसिकली मार्जिन बॉटम 3 मतलब ये जो पार्ट है ना, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो है, बाकी फॉर्म ग्रुप इन्होंने नहीं लिया है। इन्होंने डायरेक्टली इनपुट फील्ड के साथ ही डील कर रहे हैं लोग डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम 3 लिख देता हूँ, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ऑल राइट, कहाँ गया मेरा, ऑल राइट, ठीक, इस जगह पे लिखना है मुझे, क्लास मार्जिन बॉटम 3, कंट्रोल एस सेव, परफेक्ट। अब देखोगे गाइस मैंने अगेन प्लगइन मैंने डाला जिससे ऑटो सेव हो रहा है, बट द प्रॉब्लम है कि ये जो ऑप्शन होते हैं ना, इसको इन्होंने क्लोज किया नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो इन्होंने क्यों क्लोज नहीं किया यहाँ पे, मतलब क्लोज करना चाहिए था इनको, बट इन्होंने क्लोज नहीं किया, उसके कारण गाइस कुछ ये प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या करो, सिंपली क्लोज करो, इन्होंने यहाँ अगेन सबको क्लोज करो। अब अभी आपको पता चल जाएगा गैस क्या होता है उससे, ठीक है। डेटा लिस्ट एंड द मोमेंट कंट्रोल एस सेव करता हूँ, परफेक्ट। नाउ अभी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो, ठीक है। इतना हो चुका है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा डेटा लिस्ट एग्जाम्पल, एक सेकेंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो डेटा लिस्ट का एग्जाम्पल है ना, सिलेक्ट सिटी, मैं इस तरीके से सिलेक्ट सिटी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो सिलेक्ट सिटी, परफेक्ट। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ मुझे मेन जो दिखाना था वो था रेडियो बटन, लेकिन रेडियो बटन कहाँ गया, सिलेक्ट में तो गाइस ये तो ऑलरेडी हमने देख ही चुका है, ये सेम वही है, देखो, ठीक है। हालांकि जो सिटी के बदले अभी आप ये वाला भी काम कर सकते थे, जो जस्ट अभी मैंने किया, बात वही है। बाकी सब तो सेम है। चेक बटन में, परफेक्ट। नाउ अब आपको मजा आएगा गाइस, यहाँ पे बहुत मस्त हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया, नाउ क्रिएट कॉन्सिस्टेंट क्रॉस ब्राउजर एंड क्रॉस डिवाइस चेकबॉक्स एंड रेडियोस विद अ कंप्लीटली रीरिटन कंप्लीटली इन्होंने नया लिखा हुआ है। वी हैव दिस अप्रोच, यू नो। अब नाउ इट्स कंप्लीटली ऑन इनपुट लेवल, ये देखो, हालांकि चेकबॉक्स तो ऑलरेडी मैंने ऐड, ये देखो इंटरमीडिएट चेकबॉक्स, वाओ परफेक्ट। डिसेबल क्या करेंगे भाई, रेडियो बटन, वाओ फाइनली। एंड मुझे बेसिकली इनलाइन चाहिए था, तो स्विच गाइस यही मैं बोल रहा था, टॉगल, हाँ, लॉग इन फॉर्म, साइन इन फॉर्म, सॉरी साइन अप फॉर्म ये भी आप बना सकते हो, एग्जाम्पल वही है इसका। एंड अगेन इनलाइन, ऑल राइट, परफेक्ट, इनलाइन आ चुका है, ऑल राइट, मुझे यही चाहिए था, कॉपी, ठीक है। ये मेरा ईमेल, मेरा पासवर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक। इस जगह पे गाइस मैं एक और डिव लूँगा, यहाँ पे क्लास दूंगा मैं मार्जिन बॉटम 3, यू नो, ताकि स्पेस मुझे नीचे मिल जाए, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर दूंगा। मुझे ये डिसेबल्ड वाला नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे, डिसेबल वाला किसी काम का नहीं है, हटा दो फिर, ठीक है। अब एक काम कर सकता हूँ कि ये जो 1 लिखा है, 1 में मैं लिख देता हूँ लेट्स गो विथ फीमेल फर्स्ट, राइट, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, ठीक है, MALE मेल, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश, फीमेल मेल, परफेक्ट। अब एक काम आप कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे आप लेवल ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट यहाँ पे लिख सकते हो जेंडर। एंड गाइस आपको अगर सिंपल इतना लिखोगे तो स्पेस मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे अब आप क्या करो, क्लास ऐड कर दो, पैडिंग, क्योंकि लेवल है, राइट, पैडिंग, राइट, कितना 4 कर देते हैं, लेट्स सी, ऑलराइट, परफेक्ट, नाउ ऑसम। एंड गाइस ये आपका रेडियो बटन तभी काम करता है जब इन दोनों का नेम एट्रीब्यूट सेम हो, इनपुट रेडियो ऑप्शन, एल्स नहीं काम करेगा, इतना आपको ध्यान में रखना। ये पासवर्ड क्या कर रहा है यार यहाँ पे, लेट्स गो विथ नेम, इनपुट टाइप पे पासवर्ड नहीं देना है, टेक्स्ट देना है गाइस, बाकी सब सेम है, जो हम नॉर्मल पढ़ते थे वही है सब, और नेम मुझे पहले चाहिए ना कि ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉर्म में, परफेक्ट, इस तरीके से रिफ्रेश करता होगा इस, तो अब आप देखोगे कुछ वो इस तरीके से एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वांट, आप चाहे तो प्लेस होल्डर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, परफेक्ट। सिलेक्ट सिटी, सर्च एंड आई थिंक और क्या, ऑल राइट, एक और चीज़ रहेगा, दैट इज़ योर फॉर्म्स, हाँ, आई मीन फाइल में भी सेम वही है गाइस, खाली इन्होंने यू नो स्मॉल लार्ज किया हुआ। आप देखो ये कहाँ गया, यहाँ पे देखो साइजिंग आप कर सकते हो, साइजिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिंपली ये वाला चीज़, सो मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ कॉपी। मैं आता हूँ टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ,
अगेन एक डिव ले लेता हूँ, क्लास में जाता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। बाकी सब सेम है, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, एकदम परफेक्ट। ये चूज फाइल हम बहुत ईजिली दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ एक आपका फुटर रह गया है। फुटर गाइस बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप क्या करो, फुटर के लिए फुटर टैग दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोग को, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑफ बीजी सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी कलर आ जाएगा। टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ सेंटर, एंड टेक्स्ट जो मेरा रहेगा वाइट, परफेक्ट। उसके नीचे का इसमें पैराग्राफ टैग लेना चाहूँगा, जिसमें मैं सिंपली लिख देता हूँ, हालांकि ये कॉपीराइट की वो रॉन्ग है, आई नो कॉपीराइट, एंड आई थिंक स्पेलिंग भी रॉन्ग है, लेकिन चलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे फिलहाल। था पर टेक्निकल, मेन आप लोगों को समझाना था। यहाँ पे टेक्स्ट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड परफेक्ट देखो कॉपीराइट। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पैराग्राफ के साथ काम करते हो, बाय डिफॉल्ट वो मार्जिन ले रहा होता है, राइट। सो अगेन इंस्पेक्ट करो आप इस तरीके से, सब एकदम ऑसम, सब एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है मोबाइल में भी। ये देखो गाइस क्या कर रहा है, ये मार्जिन बॉटम 1 आ रही है, मैं देखो अब परफेक्ट। तो मुझे मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको जाना होगा, फुटर पे जो पैडिंग है उसका जो मार्जिन बॉटम है उसको कर दो 0, कंट्रोल एस सेव। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड 3 2 1 एंड बूम, परफेक्ट, ऑसम। तो गाइस हमारा पेज बन के रेडी है। नाउ लेट्स डाइव इनटू अबाउट अस सेक्शन। आई थिंक गाइस बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जब 1 वीडियो तो करके ही छोड़ते हैं अब इसको, ठीक है। अबाउट अस पे चलते हैं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे गाइस राइट क्लिक, न्यू फाइल, एक काम करता हूँ, डॉट लिखना है, HTML, ठीक है। अगेन राइट क्लिक गाइस, मुझे गैलरी भी चाहिए, सो गैलरी डॉट HTML का। एंड बिलीव में गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब मैं, बहुत मस्त होने वाला है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। गैलरी डॉट HTML, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ न्यू फाइल कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स गो विथ अबाउट अस, ठीक है। तो देखो सिंपली इंडेक्स का जो भी पार्ट था वहाँ पे मुझे सबसे पहले मेन्यू पे जाना है, ठीक है। एकदम टॉप पे मुझे चलना है मेन्यू पे। तो ये जो एक्शन का लेना देना नहीं है हमें, ये होम पे जाना है। होम पे गाइस इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। अबाउट पे जस्ट हमने क्या किया अभी, अबाउट डॉट HTML। वापस आपका ये जो गैलरी था यहाँ पे आपको जाना होगा, गैलरी डॉट HTML, हाँ। एंड देन आपका ये जो कॉन्टैक्ट है, सिंपली गाइस आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है, परफेक्ट। इतना हो गया है। अब भी ये जो आपका हेडर है, हेडर नहीं, नैप बार तक डिट्टो आपको कॉपी करना है, परफेक्टली कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी, अबाउट पे पेस्ट, गैलरी पे पेस्ट, कॉन्टैक्ट पे पेस्ट। कैसा लगा आपको जादू, है कि नहीं, ऑसम ये, है कि नहीं। फिर एकदम नीचे आपको आना है, ये जो आपका फुटर पार्ट है, फुटर तक करो कॉपी इस तरीके से, एकदम नीचे आपको करो पेस्ट, यहाँ पे भी कर दो पेस्ट, यहाँ पे भी कर दो पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव। एक सेकंड, जस्ट नाउ कुछ आया था, कंट्रोल एस सेव कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस आप देखोगे सब नॉर्मल, लेकिन दी मोमेंट अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, सो वी हैव अबाउट अस, देन सिंपली गैलरी पे सेम, एंड देन कॉन्टैक्ट अस पे सेम। गाइस इतना कुछ हो चुका है। अभी अबाउट अस पे गाइस हमें क्या चाहिए, देखिए अबाउट अस पे मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से। और ये जो पार्ट है गाइस आपको मालूम है ये क्या है, राइट। तो सिंपली इंडेक्स पे आपको जाना है गाइस, अब आपका बहुत ईजी हो जाएगा। एंड दैट इज हमारा जो ये ऑलरेडी अबाउट अस का जो पार्ट था, यू नो अबाउट अस, इसको डिट्टो करो कॉपी, यहाँ पे आओ, एंड ठीक नैप जहाँ पे खत्म होता है चिपका दो, कंट्रोल एस सेव। उसी तरीके से हमारा ये जो गैलरी है, राइट, सो गैलरी पे अगेन आपको जाना है, आपको आपके गैलरी पे जो आपका गैलरी है कॉपी, एंड देन ठीक जहाँ पे ये नैप खत्म होता है पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। कॉन्टैक्ट पे भी सेम करना है, लेकिन अभी भी गाइस बहुत बाकी है, यू नो, मतलब इतना भी बाकी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टोस्ट है, देन मैंने जो आपको एक एक्स्ट्रा वहाँ पे फंक्शनैलिटी आया हुआ है वो दिखाना है। सो इसको करता हूँ कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट। सो नाउ वी हैव दिस अबाउट अस, ब्यूटीफुल अबाउट अस, आवर, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर, जो कि एक्चुअल में कुछ ऐसा है, आवर गैलरी, परफेक्ट, एंड देन वी हैव आवर कॉन्टैक्टर्स। तो आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने ये सब क्रिएट कर चुका है कि नहीं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट अस, परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो कॉपीराइट ये जो है पार्ट गाइस, हम इसको बहुत इजीली पोजीशन फिक्स कर सकते हैं एकदम नीचे, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमें क्या देखना है मेन, कि ये कैसे हो। ये देखो आप देख पा रहे हो गाइस, ये कैसे हम कर सकते हैं। सो देखो सिंपली ये इतना हार्ड भी नहीं, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 में, ठीक है।
एंड बूटस्ट्रैप 5 में अभी तक हमने जो भी किया हमने क्या किया, बेसिकली कॉपी पेस्ट किया, राइट। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ। एंड वन सेकेंड बिलीव में गाइस, ये भी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल पाई, ठीक है। ये जो पार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, इसको हम स्क्रॉल पाई बोलते हैं। मतलब जो जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे अगर पहुंच रहे हैं ना, तब वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो रहा है वहाँ पे, मतलब पता चला कि अभी हम किस पोजीशन पे, मतलब किस पार्ट पे, इस पार्ट ये जो हमारा डीब है उसमें, ठीक है। आपको जाना होगा स्क्रॉल पाई पे, सो वो कंपोनेंट्स में आपको मिलेगा सिंपल प्रोग्रेस एरा स्क्रॉल्स पाई। गाइस जो मुश्किल वो मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। एंड लेट्स से ऑटोमेटिकली अपडेट बूटस्ट्रैप नेविगेशन और लिस्ट ग्रुप कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन स्क्रॉल पोजीशन टू इंडिकेट विच लिंक इज करंटली एक्टिव इन द व्यू पोर्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ इट वर्क्स, क्योंकि अब जे क्वेरी रहा नहीं गाइस, हम सिंपली डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट जो भी करते थे वो कर नहीं सकते, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप मत पढ़ो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है इधर पे। लेट्स सी कि मैंने ये पहला वाला यूज़ किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे चाहिए, मैं करता हूँ कॉपी, सिंपल, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी। अभी मैं अबाउट पे हूँ कि नहीं, अबाउट पे, परफेक्ट, ठीक है। जहाँ पे आपका ये सेक्शन खत्म होता है, सिंपली गाइस आप क्या करो, हर बार की तरह वो एक कंटेनर आप ले लीजिए, कंटेनर फ्लूइड नहीं, कंटेनर ले लीजिए। सिंपली यहाँ पे जाना है, वापस से एक डिव ले लीजिए, ठीक है। सिंपली क्लास आपको रो दे दीजिए। एंड अब देखो यहाँ पे क्या करो, उसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे दिखता है अपने को। गाइस कुछ अभी इतना खास दिख नहीं रहा है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, इसको फिलहाल के लिए मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, डेटा स्पाई जो भी है, स्क्रॉल कर रहा है, हम डेटा टारगेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है, यहाँ पे गाइस कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी इस तरीके से पेस्ट कर दे। तो अब इससे एटलीस्ट अब थोड़ा ये बड़ा दिखाई देगा। एंड एक सेकेंड, कुछ इतना कुछ हो नहीं रहेगा इससे, ठीक है। कुछ हो भी नहीं रहा, इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है। हाँ, हालांकि काम जरूर कर रहा है ये। फैट पे वी हैव दिस फैट, ठीक है। ड्रॉप डाउन में अगर 2 पे चलता हो तो हमें 2 दिख रहा है, चलो ठीक है, एटलीस्ट इतना तो काम कर रहा है। नाउ अब काम कैसे करेगा ये, I mean, हमने जो कॉपी करना तो कॉपी तो कर ले, यही एक प्रॉब्लम है गाइस, ये कोई अब नहीं है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा, इट मस्ट बी यूज्ड ऑन अ बूटस्ट्रैप नैब कंपोनेंट और अ लिस्ट ग्रुप। नैब कंपोनेंट हमने नैब यूज़ किया है, और अब कह सकते हो इन्होंने बोला है लिस्ट ग्रुप, ठीक है। सो चलो ठीक है। एंड देन रिक्वायर अ पोजिशन रिलेटिव ऑन द एलिमेंट यू आर यूजली द बॉडी। तो बॉडी में अब आपको ये पोजीशन रिलेटिव ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस, बॉडी पे अगर पोजीशन रिलेटिव डालना हो, सो एक डायरेक्टली स्टाइल पे चल देता। अब क्या कर गाइस, एक काम करते हैं, ठीक है, कोई नहीं, यहीं पे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो विथ बॉडी। एंड उन्होंने बोला पोजीशन दे दो रिलेटिव। हालांकि अब प्रॉब्लम है कि गाइस सबको रिलेटिव होने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिलहाल पोजीशन यूज़ किया नहीं है इतना, ठीक है। सो लेट्स सी, ऑलराइट, एटलीस्ट हमें ये मिल रहा है इस तरीके से, एक ड्रॉप डाउन में वो आ गई एटलीस्ट इतना, ठीक है। उन्होंने बोला है देन नाउ व्हेन स्पैइंग ऑन एलिमेंट अदर देन द बॉडी बी श्योर टू हैव अ हाइट सेट एंड ओवरफ्लो वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब बोल रहा है कि अगर आपको स्पैइंग करना ही है, मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो गाइस ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये एक स्क्रोल है। इट मीन्स ये जो ओवरफ्लो वाई में जब स्क्रोल हम लिखते थे सिंपल CSS में, वो तभी आता था कि लेट्स से कि आपका हाइट है 1 फीट, लेकिन आप उसमें चाहते कोई एक ऐसा इंसान फिट हो जाए जो कि जिसकी हाइट है 2 फीट, जगह है 1 फीट, इंसान आता है 2 फीट, वो घुसेगा कि उसके अंदर नहीं घुस पाएगा ना। तो क्यों ना कुछ आप एक ऐसा पोजीशन कर दो कि एक बार अंदर जाए तो वो एडजस्ट कर सके अपने आप को। तो कुछ वही है, यहाँ पे वर्टिकली हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि बॉडी के अलावा अगर आप किसी और काम पे काम कर रहे हो तो उनको एक हाइट और एक ओवरफ्लो वाई स्क्रोल चिपका दो, बस ये बोल रहा है ये यहाँ पे। तो अब ये जो हमारा पार्ट है, देखो कंप्लीट मुझे सबको हाइट नहीं देना है, मुझे सिर्फ हाइट इस पार्ट को देना है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मुझे हाइट एंड देन स्क्रोल देना है कि नहीं। तो ये मेरा कौन सा पार्ट है देखते हैं। देखो सेक्शन तो यहाँ पे वो हो रहा है, देखो ये मेरा नैब है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, राइट। एंड उसके अनुसार ये देखो href पे फैट है, यहाँ पे id पे फैट है, तो वो पता लगा रहा है क्योंकि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने अपना काम कर रखा है यहाँ पे। लेकिन अब ये जो मेरा पार्ट है ना डिव गाइस, इसको मुझे अब देखना पड़ेगा। एंड अब ये काम कैसे कर रहा है वो मुझे अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे देखो डेटा स्पाई है, ये है। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, स्टाइल लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ही हाइट दे देता हूँ, लेट्स गो विथ 300 पिक्सल,
ठीक है। इनलाइन CSS भी मैंने चलो आपको दिखाई दिया, एंड उन्होंने ही बोला ओवरफ्लो वाइल लो एंड स्क्रॉल लिखो बोल के, सिंपल। एंड गाइस जब मैंने इनलाइन ले ही लिया है, हमारा जो मेन है वो क्या है, ये है नैब आईडी, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, एक सेकेंड, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड लेट्स सी ये कैसा होता है। जो इन्होंने बोला हमने वही किया, मतलब हमें किसी तरीके से इसको स्क्रॉल में दिखाना था। ऑलराइट, ठीक है। देखो मैं चलता हूँ तो देखो गाइस एटलीस्ट वो तो हमें मिल चुका है, जो हमने चाहता उतना तो हमें मिला है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है कि एग्जैक्टली हम बता नहीं पा रहे कि ये अगर मैं फैट पे आ चुका हूँ ना तो वो इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है। अब वो कैसे कर सकते, ठीक है। देखो अब उसके लिए क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, इतना पार्ट हो चुका है, नाउ एंकर ए आर रिक्वायर्ड। एंड अब ठीक है गाइस, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जे क्वेरी था नहीं, ये हमने अभी तक नॉर्मल रखा है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे देखना बहुत कुछ बताया होगा इन्होंने, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। डेट इज कि अब आपको ये जो आफ्टर एडिंग पोजीशन रिलेटिव इन योर CSS, आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से स्क्रॉल स्पाई को कॉल करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में भी अपना खुद का एक उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका है, डेट इज अब हम उसकी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं स्क्रॉल स्पाई, हमें अब उसको कॉल करना पड़ेगा। अभी ये बोल रहा है सिंपल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड एकदम नीचे आता हूँ। गाइस आई थिंक हम इसकी कोई जरूरत नहीं, टूल टिप ट्रिगर, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिगर तो कर ही रहे हम लोग। यहीं पे मैं चलता हूँ, Ctrl+S सेव। नाउ इसको मैं कर दूंगा 2, बोलो क्यों, क्योंकि example2 है ना यहाँ पे, ये देखो ना, नैबबार में जो आईडी दिया वो नैबबार example2 है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रॉल स्पाई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में टारगेट जो भी है ये, उसको हम टारगेट कर रहे हैं एंड बस हम उसको कॉल कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। हमने इसको कॉल किया एंड इसको हम टारगेट कर रहे हैं। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ रिफ्रेश, नाउ लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो अभी भी कहीं ना एक बार आता है फिर गायब हो जाता है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आता है गायब हो जाता है, ठीक है। सिंपली गाइस जैसे उन्होंने कहा था कि हमें स्क्रॉल स्पाई को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू बूटस्ट्रैप का इंस्टेंस, जावा हो, सी हो, कहीं पे भी हम न्यू लिख के हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो हम बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट किया हमने स्क्रॉल स्पाई एंड हमने सिंपली इसको कॉल कर दिया। और हमारा टारगेट कौन है, हमारा टारगेट है नैबबार example2, जो मैंने जस्ट बताया। बट इसको अभी फिलहाल आप हटाओ, ठीक है। इसको हटाते हैं, टॉप पे चलते हैं। एक काम देखो गाइस, ये जो हमारा नैब है, क्यों ना यहाँ पे ही मैं एक डिव लूँ, समझ रहे हो, यहीं पे ही मैं एक डिव लेता हूँ, क्योंकि इनके रूल के अनुसार एक पोजीशन को रिलेटिव देना है, दूसरे को एब्सोल्यूट देना है, हाइट देना है, और ये स्क्रॉल जो भी है ओवरफ्लो उसको सेट करना है। बाकी हमें फिर स्क्रॉल स्पाई को जावास्क्रिप्ट की मदद से कॉल करना है, ये इनका रूल है, ठीक है। अगर मैं बॉडी को रिलेटिव दे रहा हूँ ना तो गाइस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं पूरी कंप्लीटली बॉडी को रिलेटिव दे रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता देना। यहाँ पे गाइस मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये, ठीक है। मतलब जितना ईजी रख सकते हो ना अपने वेब पेज को, उतना रखना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अबाउट पे, ठीक है। हमारा ये जो है ना नैब जहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ये देखो यहाँ पे, ये ठीक यहीं पे मैं चलता हूँ, एक डिव क्रिएट कर देता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ मैं, जिसका नाम देता हूँ नैबबार। एंड अगर आप देखोगे ना नैबबार एग्जाम्पल वहीं पे नीचे जो दिया हुआ था, इसको डिट्टो में करता हूँ कॉपी एंड आई थिंक क्लास नहीं, लेट्स गो विथ ID नैबबार एग्जाम्पल में देता हूँ यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से। एंड इसको मैं पोजीशन देना चाहूँगा रिलेटिव, ठीक है, परफेक्ट। अब गाइस ये जो मेरा डिव है, इसी को ही मैंने पोजीशन रिलेटिव चिपका दिया, ठीक है। Ctrl+S सेव एंड उसी को ही मैंने एब्सोल्यूट दे दिया। तो अब वो दोनों साइड बाय साइड है, देखो परफेक्ट है कि नहीं, ऑसम, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया गाइस, हमारा अबाउट इज परफेक्ट। नाउ लेट्स गो विथ गैलरी। गाइस गैलरी में मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो गैलरी में हमारे पास एक टोस्ट था, जो कि गाइस मोस्टली कुछ नोटिफिकेशन आना पॉप करके तब वो काम आता है बेसिकली गैलरी में। देखो ये तो आप देख सकते हो गाइस, गैलरी में कुछ इस तरीके का ये टोस्ट आ रखा है हमारे पास। एंड ये मेटेरियल डिजाइन में था, बट बूटस्ट्रैप में 4 में नहीं था, बट वी नाउ हैव टोस्ट। गाइस इसका भी थोड़ा सा झंझट है, अगेन वही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगेन वही jQuery तो रहा नहीं, समझना पड़ेगा कि इसको कॉल कैसे करें हम, ठीक है। तो स्क्रॉल स्पाई पे छोड़ो, जाओ टोस्ट पे। आप देख सकते हो हैव अ टोस्ट, कुछ ऐसा दिखता है, क्लोज आप कर सकते हो इसको, एक सेकेंड उसको ही क्लोज कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं गाइस, बेसिकली मुझे यही वाला टोस्ट चाहिए, है कि नहीं। तो अब इसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव में गाइस आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिंपली टोस्ट को मैंने किया कॉपी। एंड नाउ मुझे एकदम परफेक्टली किस पे जाना है वो देखना पड़ेगा। सो ये है आपका B5
एंड ये है आपका B5A राइट, B5A परफेक्टली ये हमारा है। मैं चलता हूँ गैलरी पे, तो आप देखोगे कुछ है भी नहीं गैलरी पे हमारे पास। ऑलराइट, एकदम टॉप पे जहाँ पे कंटेनर स्टार्ट हो रहा है राइट, यहाँ पे ठीक, इसके ऊपर गाइस मैं एक डिप लेना चाहूँगा, वहाँ पे गाइस मैं जाऊँगा, एक कंटेनर देना चाहूँगा इसको, कंटेनर ठीक। इसके नीचे मैं आऊँगा, एक डिप देना चाहूँगा, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ क्लास रो, ठीक है परफेक्ट ना, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से बिलीव में गाइस अगर मैं सिंपली इतना लिखता हूँ एंड यहाँ पे चल के अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो चुका है। एंड आई थिंक गाइस मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, डैट इज़ ये पार्ट जो है इसको हटाना पड़ेगा एंड यहाँ पे दिखना पड़ेगा, ताकि गैलरी ऊपर आए और वो यहाँ पे कहीं दिख रहे हो। तो इंस्पेक्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि भाई कहाँ गया वो, है कि नहीं। वी हैव कंटेनर, दो कंटेनर, ऑल राइट परफेक्ट हियर, ये देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ रो, ऑल राइट ये हमारे टोस्ट है बट वो दिख नहीं रहे, ठीक है। अब क्यों नहीं दिख रहे वो भी देखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टोस्ट हेडर्स यूज डिस्प्ले फ्लैक्स, कोई बात नहीं, डिस्प्ले से लेना देना नहीं है अपने को। नीचे आना है गाइस, नीचे आते रहो आते रहो आते रहो, ऑल राइट परफेक्ट। देखो नाउ यूजेस इनिशियलाइज टोस्ट बाय अ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो गाइस हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एरे ले रहे हैं एंड ये ऐसे एज्यूम हो रहा है कि टोस्ट हम मल्टीपल ले सकते हैं राइट। तो एज एन एरे हम उसको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ मैप उसको हम 1 by 1 रिटर्न करा रहे हैं। सिंपल कॉपी करता हूँ, अब ये एकदम नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ एंड आई थिंक टूल टिप की कोई नीड नहीं हमें। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या ये कॉल हुआ, कॉल तो दूर की बात दिख भी नहीं रही है, ठीक है दिख भी नहीं रहा है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया ना, बेसिकली अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इन्होंने ऑप्शन बहुत सारे ऐड कर दिए, लाइक एनिमेशन, ऑटो हाइट, डिले, ठीक है। तो आप चाहे तो सिंपली एनिमेशन ऐड कर सकते हो। आई मीन कैसे, यहाँ पे चल के आप इस तरीके से ऑप्शन में जा सकते हो, कॉलन इस तरीके से यहाँ से एनिमेशंस का आप ऐड कर सकते हो, एनिमेशन इक्वल टू ट्रू एंड आई थिंक ये यहाँ पे इक्वल टू चाहिए था हमें इस तरीके से, ठीक है। कैसे ये करने की जरूरत नहीं, ये सब ऑप्शन की भी हमें कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हमारा ये जो बूटस्ट्रैप 5 है इसका मेन काम है CSS पे ज़्यादा फोकस करना, आई मीन एट्रीब्यूट की मदद से। तो आप देख सकते हो कि ये हम डायरेक्टली डेटा एनिमेशन, डेटा ऑटो हाइट, डेटा डिले ये सब कर सकते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, अभी फिलहाल तो दिख भी नहीं रहा, इट मीन्स ऑटो अगर हाइड है तो उसको हम डिस्प्ले ऑन करा सकते हैं उसका। सो अब हमें कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है राइट। रोल पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू, डेटा अनहाइड करके भी शायद वहाँ पे हमने देखा था राइट। सो ऑटो हाइड, सॉरी अनहाइड बोल रहा हूँ, ऑटो हाइड गाइस ये जो है ऑटो हाइड इक्वल टू, यहाँ पे मैं जाके मैं लिख देता हूँ इसको फॉल्स, मतलब लेट्स सी क्या ऑटो हाइड के कारण भी हो सकता था क्या वो, नहीं गाइस कुछ नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है मेरे को। और देख सकते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट कीजिए। ऑल राइट परफेक्ट। नाउ गाइस वो बोल रहा है टोस्ट डॉट सो तो करा भाई, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ठीक है टोस्ट करते सो हम डायरेक्टली टोस्ट तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम एरे ऐसा एज्यूम करें कि मल्टीपल हो सकता है राइट। सो ये जो है सो टोस्ट लिस्ट एंड लेट्स एज्यूम गो विद द फर्स्ट जो भी है एंड देन उसको शो कराते हैं अपन। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से कराता हूँ एंड लेट्स एज्यूम एंड होप परफेक्ट। ऑल राइट, देखो गाइस, देखा आपने, हमें अब वो दिख चुका है। अब अगर आपके पास और हो तो गाइस आप सिंपली ऐड कर सकते हो। एक लिया, ठीक है, हमने एरे में तो अब स्टोर कर ही रहे उसको। सो सिंपली कॉपी करो एंड रिफ्रेश करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ कॉल अभी भी फर्स्ट एलिमेंट जो भी है आपके एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट उसको कॉल कर रहे हो। आपको एक और, हालांकि इसको भी कॉल करने के लूप आप लगा सकते थे, कितना अगर 100 है तो क्या 100 बार कॉल करोगे, नहीं ना। हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड बोल रहा हूँ। टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। कैसा लगा तो वीडियो आप लिख सकते हो, कैसा लगा तो वीडियो कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा ये पार्ट। कैसा लगा वीडियो टॉप पे लिख सकते हो। हेलो थापा यू आर ऑसम है, ऑल राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हो सिंपली कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। इस तरीके से बेसिकली गया एंड ये आपका ये भी बन के रेडी। एक सेकेंड रिफ्रेश। ऑल राइट, थापा यू आर ऑसम, कैसा लगा वीडियो कमेंट आउट जरूर कीजिए। परफेक्ट, गैलरी इज डन, कॉन्टैक्ट इज डन। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, सब परफेक्ट है। गैलरी तो ऑलरेडी था ही, ये कॉन्टैक्ट अस परफेक्ट है। अबाउट अस में जो चाहिए था हो गया।
होम पे जो चाहिए था हो गया। एंड दिस इज इट गाइस, आई होप हमारा वीडियो कंप्लीट, आई होप नहीं वीडियो कंप्लीट हो चुका है। गैलरी पे कंप्लीट है, अबाउट अस परफेक्ट है, वन मोर टाइम, ऑलराइट परफेक्ट है। होम अब कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है या नहीं चेक कर लेते। ये तो था गाइस 24 इंची पे, नाउ लेट्स सी कि हमें लैपटॉप पे कैसे दिखता है ये। तो रेस्पॉन्सिव चलते हैं गाइस, लैपटॉप पे कुछ ऐसा, एक सेकेंड, ऑलराइट परफेक्ट जी। देखो लैपटॉप पे एकदम परफेक्ट आ रहा है। अबाउट अस, आवर सर्विस का गाइस आप इस पर बिल्कुल फोकस मत करो, हम CSS से और बेटर कर सकते थे उसको। गैलरी, चेक मॉडल, वो परफेक्ट। चेक नाउ पे क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, जा भी रहा है, चलो काम कर रहा है। क्लोज। कॉन्टैक्ट अस पे गाइस एक चीज़ मैं भूल गया, जी हाँ, कॉन्टैक्ट अस पे आप में से बहुतों को गाइस वैलिडेशन चाहिए था, ये मैं बिल्कुल बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर्म्स पे अगर मैं चलता हूँ, सो वी हैव अ वैलिडेशन। गाइस वैलिडेशन का इन्होंने कंप्लीटली नया ऐड कर दिया है, देखो कितना ऑसम। प्लीज चूज क्या ये यूजर नेम, प्रोवाइडर जिप, जो भी है बहुत सारे दिए गए, सिर्फ एक नहीं, मतलब बहुत सारे तरीके के। देखो ये जो है ना, ये बोलते भाई, देखो क्या बोला इन्होंने, बाय डिफॉल्ट गाइस कोई ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, वो चाहता कि सिंपली किसी तरीके से मुझे बच जाओ मैं, कि कोई बस मेरे सर्वर पे एक्स्ट्रा डेटा लोड ना कर दे कुछ भी डिफॉल्ट या डमी वैल्यू डाल के। तो अब बाय डिफॉल्ट जो हम यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, आई नॉट आफ्टर नॉट बचपन से, मतलब आफ्टर HTML5 वी हैव एट्रीब्यूट जिसका नाम है आपका रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हो ना किसी भी इनपुट फील्ड में, लाइक मैं सबसे टॉप पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से रिक्वायर्ड, ठीक है। तो गाइस अब आप देखोगे, अगर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड इस तरीके से, तो जब तक कोई इस पर फिल नहीं करेगा ना, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो बस आपको रिक्वायर्ड लिखना है, आपका वैलिडेशन हो जाएगा। एल्स आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको इतना कुछ तो बता ही दिया, आई होप आप समझ चुके हो। परफेक्ट है गाइस एकदम। यहाँ पे अबाउट अस कैसा दिख रहा है भाई, काम कर रहा है ये, ऑलराइट गाइस, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। एंड चेक मोड ठीक है, गैलरी परफेक्ट, हटाओ, ऑलराइट परफेक्ट। कॉन्टैक्ट अस ठीक है, देखो गाइस सबमिट हो जाता था ये, इसमें हमने रिक्वायर्ड नहीं डाला है, तो आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां मैंने आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप 5 सिर्फ एक वीडियो में पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट बना के ही दिखा, वो भी प्रॉपर रेस्पॉन्सिव। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि बूटस्ट्रैप 5 आ गया तो अब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा गाइस, बूटस्ट्रैप 5 बहुत ईजी था, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।